लड़कों का जो राइट हैंड है वो देखते हैं, लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। जिसका हाथ जितना पिंक होता है ना, उसकी जिंदगी उतनी पिंक होती है। और अगर यहाँ पे कोई रेड या ब्लैक डॉट आ गया ना सर, ये सुसाइडल टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। जिस चीज के अंदर दया भाव है वो मून के ट्रेट्स है, लेकिन नेगेटिव हो गया ये डिप्रेशन देगा। अगर आपका थंब आपकी हार्ट लाइन पे टच करते हुए यहाँ से पेन हो रही है, जिनके पेन हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स उनके दिल में कोई ना कोई दर्द छिपा हुआ है। जो भाग्य में लिखा है वो ही होगा, या फिर हम अपने भाग्य बदल सकते हैं। मैंने 13 गुण मिलने हुए वालों की भी शादी करवाई हुई है और वो सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। और मैं 28 गुण मिलने वालों को भी मना कर देता हूँ। मतलब जिस चीज़ का नंबर 8 आ जाएगा उसमें ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। इतना सा कि जो भी लाइक इन्वेंटर्स रहे हैं इन द पास्ट, उनका राहु काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा। आज की डेट में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि युग राहु का है ना सर। ऑल दीज लाइक साइंसेस नहीं सर, साइंसेस नहीं है, ये संभावित है। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? गुड 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 सर। आप एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसी फील्ड में जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, और आपको पता है कि अगले क्षण क्या होगा। जी जी जी। तो मेरा हाथ देख के बताइए कि क्या होने वाला है अगले चरण में। हमारे ज्योतिष में ना एक बहुत अच्छी सी बात कही जाती है, जिसका हाथ जितना पिंक होता है ना, उसकी ज़िंदगी उतनी पिंक होती है। बस कल से मैं रंग लेके आऊंगा पिंक वाला और बस गुलाबी गुलाबी हाथ हो जाएगा मेरा। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी एक कंट्री में ऐसे लोगों की स्किन होती है कि सभी के पिंक होते हैं सर, हाँ। वहाँ क्या करेंगे? लेकिन वहाँ पर उस पिंक में से ज़्यादा पिंक होता है। अच्छा। तो बेसिकली हाथ का पिंक होना या ब्लैक होना ऐसा रोल नहीं प्ले करता। रोल ये प्ले करता है कि आप अपनी कैटेगरी में आपके हाथ कैसा है। क्या मतलब है इसका कि कैटेगरी में हाथ? जैसे मान लीजिए विदेश में अगर हम चले जाएं, वहाँ पर स्किन का टेक्सचर ही ऐसा, सभी के हाथ ही पिंक होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सभी की लाइफ पिंक है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन उस पिंक में कंपेयर किया जाता है, लाइक हाथ का टेक्सचर, हाथ का कलर, हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी, हेयर ऑन हैंड, कलर ऑफ हेयर, या मैं यूँ कहूँगा कि किस प्रकार के हेयर थिक है, कम है, और वो मेल के अलग और फीमेल के अलग होते अच्छा, हैं। तो टू लाइक सिंप्लीफाई, पहली चीज़ कि लड़कों का जो राइट हैंड है वो देखते हैं, लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि लड़की और लड़के का कोई सा भी हाथ देख लो, नहीं, आप एक्चुअल हाथ में रीड कर सकते हैं। हम एक हाथ से लिख पाते हैं। हमारा बेसिकली जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन एक्चुअल में जिस हाथ से ज़्यादा लिंक करेगा ना, हम उससे लिखते हैं। कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के साथ ज़्यादा अटैच है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का तो सवाल पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वर्किंग हैंड हमें देखना होता है। ओके। हाँ, और जो दोनों हाथों से काम कर सकता है तो हम हाँ। उसका दोनों हाथ देख सकते हैं। ऐसा तो ओह। कोई रीज़न ही नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ मिथ। ऐसा क्यों कहा गया फिर कि लड़कों का राइट हैंड ही देखा जाता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ना प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में हर प्लैनेट किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट डायरेक्शन सन को और लेफ्ट डायरेक्शन मून को करती है। राइट इज फॉर सन, सन, लेफ्ट इज फॉर मून। मून। क्या सो मतलब है इसका सर? लाइक मून में एक फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं, एक इमोशंस होते हैं, और नेचुरली बात है कि फीमेल्स मदर बनती हैं, मदरली उनके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। और सन एक डोमिनेटिंग प्लैनेट है, एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, मस्कुलाइन ट्रेट्स है उसके अंदर। तो इसीलिए कि फीमेल्स का मून या मदर होने के कारण जो मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो उनका इसीलिए लेफ्ट की तरफ और रुझान और राइट की तरफ रहा। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वर्किंग हैंड ज़्यादा वर्केबल होता है। और हाथ इसलिए क्योंकि देखिए ना, मुद्राएं करते हैं हम हाथों से, हम लोग हील करते हैं हाथों से। इनफैक्ट जब बुखार भी होता है ना, तो हमारे फिंगर टिप्स ही जल्दी जल्दी गर्म या ठंडे होते हैं। सो कहीं ना कहीं पर बेसिकली हमारी एनर्जीज एंड करती हैं वहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। इनफैक्ट माइनर लाइंस जो हैं वो 3 महीने में, मेजर लाइंस 7 महीने में बदलती हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखेंगे ना, तो 7 ईयर के बाद हमारी लाइफ में एक मेजर चेंज आता है। अब क्या कहा आपने कि आफ्टर 7 ईयर, अगर आप अपनी लाइफ के पहले 7 ईयर में चले जाएं, तो आप देखेंगे आपके पहले वाले 7 ईयर और आज में बहुत फ़र्क होगा। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हमारा मोड ऑफ प्रोफेशन बदल जाता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदल जो जाता है एक फर्स्ट तरीके 7 से। ईयर्स है उसमें जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स हैं वो तो याद ही नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि हमारी क्या ही लाइंस बदलेगा? बदलने में इतना समय लगा देती हैं। जैसे माइनर लाइंस 3 साल लगाती हैं। तो कौन सी लाइंस? माइनर लाइंस, मैन लाइंस। सर माइनर होता क्या है, लाइंस मतलब अगर मैं लाइक जानूँ कि जो हमारे लिए श्रोतागण है जी उन्हें जानना है कि अपना हाथ कैसे पढ़ें एज अ ले मैन, जी आम जी आदमी जी, तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या आप सिखा सकते हैं आज? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है ना, हमारी लाइफ लाइन जिसको लेकर
सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या होती है कि लाइफलाइन छोटी है और हमारी लाइफ छोटी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा ये नहीं है? बिल्कुल गलत है सर। तो लाइफलाइन नहीं होती हमारे हाथ में? कई लोगों के हाथ में लाइफलाइन है ही नहीं। अगर आप अभी गूगल करेंगे ना, शाहरुख खान का हाथ देखेंगे, हाँ उसकी जी। छोटी सी लाइफलाइन है और उनकी लाइफलाइन जो है उनकी लक लाइन में मर्ज हुई हुई है। ओके। लेकिन क्या था, जब लाइफ लाइन लक लाइन में मर्ज होने का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा ओवरलैप चेंज आएगा जो आपको रातों रात स्टार बना देगा। लेकिन अगर नॉर्मल सी ज़िंदगी में आपकी लाइन छोटी है तो दैट मीन्स उसके बाद आपकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लाइफ ख़त्म नहीं होती कभी भी। एक मिनट सर, आपने कहा कि हाथ में अगर किसी की लाइफलाइन नहीं है जी, तो भी वो लंबा जी सकता है। जी सकता है बिल्कुल। ये कैसे हो रहा है फिर? इसका अल्टीमेटली जो रीडिंग है जी। वो तो फिर सही हुई नहीं ना। हम कहते हैं कि लाइफलाइन लंबी है मतलब ये लंबा जिएगा। जी, जी। आप कह रहे हैं हमारी कि लाइफ लाइन के साथ एक और लाइन जुड़ी हुई है। लक लाइन, नहीं, वो है हमारी माइंड लाइन। माइंड, माइंड लाइन। माइंड लाइन, माइंड की माइंड लाइन। लाइन जी, माइंड की लाइन। मतलब हमारी जो हाथ है ये ग्रुप ऑफ लाइंस के साथ बनती है। हम बिल्कुल। अकेली लाइफ लाइन को लेकर अगर प्रेडिक्टिव पार्ट करेंगे तो वो रेलेवेंट ही नहीं होगा। ठीक कितने है। टेक्सचर हैं, इतनी लाइफ लाइन तो सभी की होती है। और हाथ में सबसे बड़ा एरिया माउंट ऑफ वीनस ने ही ऑक्यूपाइड किया होता है। तो सर हमारी राम राम सर, ये बहुत सारी नई 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 चीज़ें हमारे लिए कि माउंट और वीनस। माउंट ऑफ वीनस। हम पहले उस बाद में आएंगे। पहले बताइए सर कि आपने बोला जो लाइफ लाइन है जी। और जो माइंड की लाइन है, माइंड की लाइन है। अगर किसी को अपना अगर हाथ देखना हो बैठे बैठे तो जी, हाउ जी। ही कैन लुक एट वो अपना जो लाइफ लाइन कैसे ढूंढ सकता है? देखो, लाइफ लाइन जो आपकी सबसे बड़ा एरिया ऑक्यूपाइड है, जो पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कैसे दिखाऊं लोगों को? सपोज जी, लेफ्ट जी। लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ जी, आपको जी, मैं। जी। हाँ। ये देखिए, ये आपकी पूरी लाइफ लाइन है। ये वाली, ये लाइन पूरी की पूरी लाइफ लाइन है। मतलब ये आपके पूरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके। और ये जो माइंड लाइन है ना, ये इधर से निकली हुई, ये माइंड लाइन है हमारी। ये माइंड लाइन है सर। माइंड लाइन है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन। मान लीजिए कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो उसकी लाइफ लाइन का तो रोल खत्म हो गया। माइंड का मतलब, अगर माइंड ही नहीं है तो लाइफ लाइन का रोल ही नहीं है। वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्या आएंगे अगर वो मेंटली रिटार्डेड है। लेकिन इसके साथ आती है हार्ट लाइन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खासियत पता है क्या है? हार्ट लाइन कौन सी है? ये वाली, ये जो जा रही है, ये ऊपर, ये हार्ट लाइन ये है। हार्ट लाइन है। ये हमारे हार्ट की आपकी वार्मनेस और हमारे फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है, मतलब हार्ट अटैक को। अच्छा, तो सर जिन suppose- लोगों के हाँ जी, अगर मैं अपने इसको देखूं, जी। मुझे हार्ट अटैक कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी तो क्या है, जैसे आपकी जो हार्ट लाइन है ना, ये थोड़ी थिक है कंपैरेटिवली दूसरी लाइनों के। नहीं, वैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है। हाँ, नहीं, जर्नल रीडिंग के पर्पज से। मतलब ये थिक होने का मतलब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता ओ है माय गॉड। फिजिकल हार्ट को अगर देखा जाए तो। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इसमें बड़ी बहुत बड़ी खास बात है। लाइफ लाइन भी इधर से शुरू हुई, माइंड लाइन भी इधर से शुरू हुई, लेकिन हार्ट लाइन अलग जगह से शुरू हुई। सर स्टार्टिंग लाइफ लाइन भी इधर से, यहाँ से ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। यहाँ से origin होता है। हाँ जी, यहाँ से हार्ट भी। कब यहाँ से होता है? हार्ट का इधर से होता है। अच्छा, हार्ट का वहाँ से होता है। हाँ, तभी हमारा दिल हमेशा कुछ और बोलता है और दिमाग हमेशा कुछ और बिल्कुल सही कहता है। बात है सर। लेकिन एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। जो लोग खुश होते हैं ना, हमारे लाइन ऑफ मैरिजेस 2 है, तो कौन 2 सी मैरिजेस marriages? नहीं होती है। ये जो बताओ सर। साइड पे है, ये जो दिल के बिल्कुल साथ वाली लाइंस है ना, 2, ये 2 लाइंस जो हैं, मेरे दो हैं सर, एक है। आपके 2 है वैसे। सो 2 लाइनों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट ये लाइंस तो नन्स के भी हाथों में होती है। अच्छा, ये तो मतलब संतों के हाथों में भी होती है ये लाइन मतलब ये एक्चुअल इसका ये में। है कि हमारे भाग्य में दो हैं, वो तो दो हम हैं। नहीं चाह रहे हैं कि लेकिन- एक और हो। नहीं सर, इसमें ये होता है, ये किन्नर के हाथों में भी लाइन ऑफ मैरिज होती है। लाइन ऑफ मैरिज का मतलब एक्चुअल में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होता। लाइन ऑफ मैरिज को हम लाइन ऑफ यूनियन कहे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी बात क्या फर्क हुआ दोनों में? है। लाइक अगर आपके 2 लाइंस हैं, आपके लाइफ पार्टनर के अलावा कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके प्रति आप इमोशनली इंक्लाइंड है। It वो can be आपके anyone, चाहे mother, कोई भी, चाहे वो गुरु भी father, हो सकते हैं, गुरु हो फादर सकते मदर हैं। हो सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ का जो हिस्सेदार है ना, वो आपके स्पाउस के अलावा, जीवन साथी के अलावा एक और है। बट इंसान ही होगा, लेकिन काम भी हो सकता है। हाँ जी, लेकिन काम भी हो सकता है। काम भी हो सकता मेरा नहीं, ये एक- बेसिकली जो दिल के नज़दीक है। हाँ, अगर आप अपने काम के साथ बहुत इमोशनली इंक्लाइंड है तो हम इसको ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब 2 शादियों से नहीं है। बहुत सारे लोगों की 4 मिल जाएंगी, शादी 1 होती है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। जो शुरू से देखता है थे ना, हमारे C4 चंद्रमा बन रहा है और हमारी वाइफ चंद्रमा जैसी होगी। हाँ, मैं वैसे करते कि हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चांदनी हो तुम। देखो, च से चांदनी, च से तो चुड़ैल भी हो सकती है। सो ये बाद में पता लगता है क्या होगा। सो ये जो छोटे छोटे से मिथ हम लोग बचपन में सुनते आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइंस बदलती रहती हैं।
लेकिन ये लाइंस के क्या होता है ना, लाइंस में हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी का होना, फिंगर्स का होना। देखो आपने देखा होगा कि ये जो थंब है ना, ये ह्यूमंस का ही डेवलप है प्रॉपरली। गोरिल्ला का शायद थोड़ा सा होता है लेकिन इतना डेवलप नहीं है। किसी भी एनिमल का या किसी भी और का देखेंगे तो थंब इतना डेवलप ही नहीं है। इसीलिए इंसानों को माइंड जो है, या हम कहें मंत्र चैंटिंग करते हैं, साउंड वाइब्रेशन पे हम लोग काम करते हैं, तो वो शायद तभी ज़्यादा हो पाता है। आप देखो किसी का इतना थंब डेवलप ही नहीं होता आम लोगों का। सर आप कहना चाह रहे हैं कि लाइक थंब हमारा लाइक डेवलप है। माइंड को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी आपका। कि जितना कितना पीछे जा थंब रहा है? फ्लेक्सिबल होगा, अच्छा। आपका तो बहुत फ्लेक्सिबल है सर, देखो देखो अच्छे से देखो। बहुत फ्लेक्सिबल है सर। तो क्या मतलब सर इसका सो कि दैट माइंड। मीन्स ये आपकी माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कोऑपरेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप बट जल्दी, सर वाइफ तो मानती नहीं है ये चीज़। वो तो किसी की भी नहीं मानती सर। वाइफ कहती है आप तो रिजिड है बिल्कुल। सर और आपके हाथ में एक सबसे बड़ी खास बात बताऊं, आपकी फर्स्ट फिंगर कितनी ज़्यादा झुकी हुई है सर इस फिंगर के ऊपर। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये। फर्स्ट फिंगर जो है ना सर, ये हमारी ध्यान मुद्रा को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो तकरीबन हर गॉड गॉडेस ने अपनी पिक्चर्स में की होती है, आपने ज़्यादातर देखा होगा। बेसिकली हमने अपने थंब को, माइंड को अपनी जुपिटेरियन क्वालिटीज़ के साथ लिंक किया है। ये क्या होता है सर? जुपिटर हमारा जुपिटर प्लैनेट गुरु ग्रह, गुरु बेसिकली कहते गुरु हैं। ग्रह हमारे गुरुत्वाकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा बताइए अगर सर क्या आप होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या मतलब है सर? बेसिकली कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है जी। उस घर का नुकसान करता है, लेकिन जहाँ देखता है उस घर का फ़ायदा करता है। मतलब हर बुरी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। सो दैट मीन्स आप देखेंगे ना, गुरु का मतलब होता है एक थ्रॉन की क्वालिटीज़ होगी, जुपिटेरियन क्वालिटीज़ होगी। और गुरु ग्रह इतना बड़ा है सर, और ये थंब भी उसको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट वेल्थ या ब्लेसिंग्स, और आज की डेट में हमारी जो ब्लेसिंग्स है ना सर, वो हमारी इकोनॉमिकल रेंज है। मतलब जितनी हमारी सैलरी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये सैटर्न हमारा ग्रोथ है। ये सर आप कह रहे हैं मतलब कि जो थंब है वो जुपिटर को ये करता है माइंड को, ये माइंड को करता है ये represent। माइंड है, ये मनी है, ये मनी है। हाँ ये ग्रोथ है, बेसिकली ग्रोथ। कर्म है। कर्म, ये हो गया ग्रोथ, फिर सर इकोनॉमिकल दिस इज चीज़ें। माइंड। माइंड है, मनी। ये मनी है, और ये कर्म है। कर्म है। मतलब आपकी ये वाली जो चीज़ है, ये ग्रोथ की तरफ झुकी हुई है। हम्म। इसका मतलब यही चीज़ आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाती है। सो डज इट मीन कि अगर मैं कर्म करूंगा तो ही उससे पैसा आएगा, ये पैसा मतलब है आएगा, इसका? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब सपोज आपके किसी का। ग्रोथ और कर्म दोनों इकट्ठे चलेंगे। अच्छा अगर सपोज किसी का ये इस तरफ इंक्लाइन नहीं होता तो क्या मतलब हाँ है तो उसका? पैसा कम हो जाना था, अच्छा। तो वो पैसा चाहे कम हो कर्म जाना। करे भी तो भी उसको उतना पैसा नहीं हम मिलेगा। पैसे को कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ करते हैं। ये ना हो अंबानी का बच्चा हो, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, लेकिन उसकी अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। और जुपिटेरियन क्वालिटीज़ का बड़े होने का मतलब है आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब है आप मैकेनिकल फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब है आप नेम फेम के फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब आप इंटेलेक्चुअल फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। सभी फील्ड में अच्छा करना है ना, तो एक छोटा सा काम बताता हूँ सर, ये होती है कमल मुद्रा। अपने माइंड को सभी फिंगर के साथ जॉइंट कर लेना है, थोड़ा सा जल लेना है, इसे इनटेक कर लेना है। और ये बहुत मैजिकल है सर, बहुत मैजिकल। सिर्फ आपको थंब को सभी फिंगर टिप्स के साथ लिंक करना है कमल मुद्रा की तरह, और इसे इनटेक, उसको पानी को पी लेना है हमें। सर कैसे 2-4 मतलब? ड्रॉप्स रख सपोज लेने हैं। आपने लिया पानी। हाँ, किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी 2-4 ड्रॉप्स के लिए। यहाँ और पर उसे रखना है पानी हाँ जी, हथेली पर और फिर उसको पी लेना है। पी लेना है सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में है ना सर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का ये रामबाण उपाय है सर। सर एक और चीज़, ये था माइंड, माइंड, ये था मनी, मनी, या फिर लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, योर लाइक कर्म, कर्म या ग्रोथ, फेम, फेम, लास्ट क्या था? इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। बुद्धिमत्ता। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि सपोज मैं अगर अपने हाथ को देखूं। अब देखिए, जो आपका कर्म है, मिडल वाली जो हाँ फिंगर है, जी। बिग फिंगर है, जी। उसमें जो इकोनॉमिकल रेंज है या प्रॉफिटेबिलिटी झुकी हुई है। झुकी हुई इस तरफ को। लेकिन आपका जो फिंगर बड़ी है ना, वो सन वाली है। क्या मतलब? सन की फिंगर जो है ना, नेम फेम वाली फिंगर, ये फिंगर जो है, हाँ हाँ जी। वो मनी से ज़्यादा बड़ी है। हाँ जी। इसका मतलब आपको इकोनॉमिकल गेन की बजाय नेम फेम ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। तो मतलब अगर। जो भगवान ने हमें बनाकर भेजा है ना, हमें उसके गाइडेंस और डायरेक्शन लेनी है। वो गाइडेंस और डायरेक्शन लेने के बाद वो काम कर देना। एक छोटी सी चीज़ है कि आपकी ये जो लिटिल फिंगर है ना सर, हाँ जी। ये आपके इस सेक्शन से क्रॉस कर रही है, बड़ी है ये लाइन से। हाँ जी, और ये सभी की नहीं है सर, हम सब की।
जिनकी ये फिंगर इस लाइन से बड़ी है उनके इंटेलेक्ट ट्रेट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, या आप ये कहें वर्क रिलेटेड टू ऑरेटर वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। मेरी फिंगर भी इस लाइन को क्रॉस कर रही है, आपकी फिंगर भी क्रॉस कर रही है। जिसकी ये फिंगर इस लाइन से क्रॉस कर गई उसे हर इंटेलेक्ट फील्ड में बेनिफिट होगा, चाहे वो सीए है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो कुछ भी है। लेकिन ध्यान एक बात का देना है, इस चीज़ से हमें बदलना कुछ नहीं है, हम लाइनों को नहीं बदल सकते, नहीं तो मैं तो लाइनों को रोज़ चाकू वाकू से चेंज विद सर्जरी से कर देता। डायरेक्शन लेनी है। मतलब क्या सर डायरेक्शन? मतलब अगर आपकी ये वाली फिंगर अच्छी है, जो मैंने मनी रेंज के बारे में बात की, हाँ जी। तो दैट मीन्स आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए। ये बड़ी है तो मैकेनिकल ग्रोथ मतलब जिसके अंदर प्रोडक्शन है उसमें जाइए। ये बड़ी है तो आप नेम फेम का मतलब होता है पॉलिटिक्स हो गया, जिसके अंदर पब्लिकली वर्क करना है हमें। लिटिल फिंगर का मतलब है आप किसी भी वर्क रिलेटेड टू ऑरेटर इंटेलेक्ट में जाइए। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी हो जाएगी ना तो वाइट कॉलर क्राइम हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत ब्रेनी लोग हैं ना सर वो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। ये जो नेम फेम है ना, अगर ये बहुत बढ़ गया कहीं सर, ये ना हो वो रानू मंडल वाला नेम फेम मिल जाए, रातों रात वाला मिला और अगले दिन फुस हो गया। अगर ये वाली ग्रोथ है ना सर, वैराग्य ना ले आए अपने कर्म, वैराग्य भी एक कर्म है सर। सो कहने का मतलब है कि हम लोग ये जब फिंगर्स को देखते हैं ना, फटाफट 2 मिनट में डायरेक्शन लेके घर में आ जाते हैं सर। इसका मतलब ये है हमें समझना है, ये जो इकोनॉमिकल फिंगर मैंने कही ना, तो ये सर मनी माइंडेड भी यही बनाती है इंसान को। सो हम लोग जब दो बंदों की शादी करते हैं ना, जो गुण मिलाते हैं, तो सर गुण हाथों से भी मिलाए जा सकते हैं। सर लेकिन हम कहते हैं ना कि किसी के भी हाथ में कंपैरेटिवली ये जो उंगली है वो छोटी ही रहेगी और ये उंगली बड़ी ही रहेगी। जी, ये जी, नॉर्मल एक रहता है पैटर्न। जी जी जी। तो फिर तो सबका सेम ही हुआ ना। सर अभी हाथ बहुत कम देखे हैं मैंने, ऐसे हाथ भी देखे हैं जिनकी चारों फिंगर्स एक जैसी हैं। ओह। रियलिटी में सर मेरे पास ऐसे 2 क्लाइंट आए जिनकी चारों फिंगर्स हैं। ये मोटे मोटे तौर पर हमें छोटी बड़ी लगती हैं, एक्चुअल में छोटी बड़ी का मतलब है हमें कंपेयर करना होता है दूसरे के साथ। बेसिकली कंपेयर करना है हमें। जैसे मान लीजिए थंब है ना, थंब हमारे इस सेक्शन के 50% पे होना चाहिए, दिमाग उतना होना चाहिए। आपका सर थोड़ा सा बहुत माइंड कम के दिमाग लिए मेरा। थोड़ा सा कम है, इंटेलेक्ट ज़्यादा है। माय So, वाइफ इज़ राइट सर। दिमाग कम है मेरे पास। लेकिन सर इंटेलेक्ट बहुत है ना, बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो सर। मतलब जो लोग ब्रेन से काम लेते हैं ना वो बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन सर अगर क्या ये होता है ना, अंगूठा मेरा यहाँ तक होता। हाँ, सो सर माइंड गेम ज़्यादा हो जानी थी। हम्म। माइंड गेम ज़्यादा, माइंड का मतलब हो गया दिल और दिमाग। ये बेसिकली दिमाग है, ये हमारा दिल है। आपने देखा है आजकल लड़कियों ने बहुत ज़्यादा एक सिल्वर छल्ला डाला होता हाँ है यहाँ पर, थंब रिंग थंब रिंग डाली बहुत होती कूल है चलता सर। है ये आजकल। कोविड के बाद ही ज़्यादा आई है सर, उससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ तो क्या है सर थंब रिंग का? सर कुछ भी नहीं है बेसिकली अभी तो मुझे लगता है एक फैशन बन गया। ऐसा कोई भी रेमेडियल पार्ट नहीं है एक्चुअल के अंदर। सबसे अच्छा रेमेडियल पार्ट है मुद्राएं। तो हमारी क्या दिल्ली करना चाहिए एयरपोर्ट सर? के ऊपर तो क्या करना मुद्राओं का चाहिए? एक बहुत अच्छा सा, आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट पे लगा है जहाँ पे हाँ जी बहुत हाँ सारी जी हाँ जी, मुद्राओं का लगा एयरपोर्ट है। आईजीआई पे लगा हुआ तो है। ये बहुत अच्छी बात है सर। सर मुद्राएं हम एक एनर्जी लेवल है, एक हीलिंग है अपने आप में। बहुत इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर हम कुछ नहीं कर सकते सर, ये मुद्रा करने का मतलब है मनी। ये मुद्रा, ये फिंगर सीधी रहनी चाहिए वैसे तो जब मुद्राएं करते हैं, तो वैसे मैं लर्निंग सेंस सर में बता सीधी रहा इन द हूँ। सेंस मतलब फिंगर्स ऐसे, जैसे हमने ये मुद्रा है कि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, फिंगर सीधी ऐसे होनी चाहिए हाँ तीनों जी, साथ में। तीनों साथ होने चाहिए। और इसको ओके ऐसे नहीं करना सर, इसको गोल करना है, सर्कल। ओके, ये ऐसे नहीं होगा, हाँ ये जी, हाँ ऐसे जी, होगा। यस यस सर। ओके। बस किसी लड़की की तरफ देख कर ना ऐसे कर देना सर और गड़बड़ हो जाए। सो इसको सर्कल में लेकर आना है सर। ठीक सो है। कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हमें जी। उसके माइंड के साथ लेकर, लेकिन हमें चाहिए सर सब कुछ। हाँ तो जी। कमल मुद्रा बेस्ट मुद्रा है तो सर। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी दो है। चीज़ें चाहिए तो 2 मुद्राएं भी हो सकती हैं, जैसे अच्छा ऐसा? इंटेलेक्ट और अरे चाहिए, वाह, ये भी कि हो आज सकती क्या है चाहिए मुझे तो। सर। और ये कमल मुद्रा ही ठीक है ये आपके लिए, बेस्ट है, सब मिल जाएगा। ये रोज करना चाहिए। ये रोज़ करना चाहिए। एक छोटा सा टिप और बताता हूँ। जी अगर आपका थंब जी। आपकी हार्ट लाइन पे टच करते हुए यहाँ से पेन हो रही है, अगर ये थंब आप टच हार्ट कीजिए लाइन अपनी पे हार्ट लाइन टच, के ऊपर। ओके। नहीं हो रहा, पेन हो रहा है ना? नहीं पे नहीं सर, ठीक है, ऑल गुड। ठीक है ना सर, तो दिल ठीक है आपका, दिल में कोई दर्द नहीं है। ओह। अगर तो ये टच जिसके हो पा रहा है आराम पेन से। हो रहा है ना सर, तो हाँ मैं तो जी। कहूँगा आपके व्यूवर्स कमेंट जरूर करें जिनके पेन हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स उनके दिल में कोई ना कोई दर्द छिपा हुआ है सर।
वो दर्द कैसा वाला सर? सर कोई भी हो सकता है, नहीं पुराना सर। कॉलेज का कोई पुराना अच्छा, प्यार वैसा भी दर्द हो कह रहे सकता है। हो? अच्छा, और वैसा नहीं होगा कि लाइक फिजिकल पेन जो होता है कि अंदर नहीं नहीं कोलेस्ट्रॉल फिजिकल और नहीं वो नहीं नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कि बेसिकली हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी हिडन सेटबैक है जो हम हम्म जनरली कंपेयर नहीं कर पा सॉरी बता नहीं पा रहे लोगों को। वो रखे हुए अंदर। हाँ सर देखो ना, भगवान ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, हम्म हमें ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है सर। हमें अपने आप ही पता लग जाए हमारे हाथों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरी सनलाइन जो है एकदम से अटक रही है, रुक गई है सर सन की फिंगर के नीचे। मुझे सर लॉस कौन से वहीं फिंगर के नीचे? ये सन की फिंगर थी ना, नेम फेम की अच्छा, नेम फेम इज सन। सन है। अच्छा। सो यहाँ पर मेरी जो माइंड लाइन है ना, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। सर बहुत साफ है आपका हाथ। हाँ सर लेकिन मेरी लाइंस बहुत डार्क है सर। अच्छा, हाँ। सर डार्क का मतलब है ज़िंदगी भी उतनी डार्क है, डार्क मतलब हार्ड वर्क है। ओह। तो मेरा हाथ बताता है कि मुझे ज़िंदगी में हार्ड वर्क करके ही आगे बढ़ना है। हम्म ये मेरे हाथ ने मुझे बताया। लाइंस हमारी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, हाथ का टेक्सचर जितना सॉफ्ट होगा सर, आप तो बहुत लोगों से शेक हैंड करते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे ना सर, आपको ऐसे लगेगा कॉटन हाथ में पकड़ ली। अब आप गौर करना, जित बहुत ही वार्म बहुत होता है, सॉफ्ट बहुत होता सॉफ्ट है, होता है। बहुत आपको लगेगा किसी बच्चे का हाथ पकड़ हाँ, लिया ट्रू सर। ट्रू, ऐसा क्यों कितना होता है? फ्लेक्सिबल सर, क्योंकि उनके अंदर इतने ही वार्म नोट भी पड़े हुए हैं। हाथ ही बता देते हैं सर। टमाटर लेने जाते हैं ना, वो जस्ट टमाटर का हाथ पकड़ता है लिफाफा, तो हमारा हाथ की तरफ ध्यान होता है बंदे का। सो हाथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो सॉफ्टनेस है, आपने देखा कई बार हाथों में सफ़ेद रंग के दाने दाने से होते हैं, चकत्ते से पड़े होते हैं, वाइट वाइट कलर के डॉट डॉट से होते हैं सर, वो इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये येलो होंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट तो करते हैं। जिसके हाथ में वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ब्लैक तो नहीं होते, पर्पल होते हैं। पर्पल स्पॉट्स होंगे, पर्पल वो मतलब दर्शाता है। मेडिकल, हाँ जी। मेडिकल इशू, अच्छा, इट शोज़ कि आपको मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू आने वाले हैं। आने वाले हैं। और जैसे जैसे आप मुद्राएं करेंगे ना सर, और आप अपने माइंड को फ्रेश करेंगे, आपके हाथ का कलर चेंज होता रहता है। आप करके देख लें, ओके। थोड़ी देर के बाद कलर हाथ चेंज का हो जो जाएगा। कलर है वो लाइक होना कैसा चाहिए? लाइक ना तो ब्लैकिश टोन में होना चाहिए, ना ही येलो टोन में होना चाहिए। ये बेसिकली होना चाहिए पिंक कलर का। पिंक का मतलब ये है कि डार्क रेड कलर का मतलब है बंदे में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और कई बार किसी फीमेल्स का हाथ का रेड होना और उस पर एक्सेसिवली बाल होना, ये एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अर्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब लाइक एक हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिज़ायर ज़्यादा हो सकती है उनके अंदर। किसकी? जिनके अगर हाथ। फीमेल, मान लीजिए फीमेल का हाथ है, हाँ। हाथ रेड कलर का है हाँ जी। और हाथ के पीछे बहुत सारे बाल हैं, अच्छा। और बंदे का हाथ है बिल्कुल पिंक कलर का और पीछे एक भी बाल नहीं है, तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी ज़ीरो। ओके। अब इसको आप गुण मिलाना कह दें, इसको आप हाथ मिलाना कह दें। बेसिकली हमारे हाथ का टेक्सचर, बाल जेंडर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। हर इंसान का हाथ रेड नहीं होना चाहिए। मंगल या रेड कलर का होना किसी मेल के प्लैनेट में उसके पैशन को, उसके स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फीमेल में फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेसिवली रेड कलर का हाथ होना, मोटे मोटे बाल होना, एक एक पोर में से दो दो बाल निकलना, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कहीं ना कहीं पर हाथ बिल्कुल लहराते हुए, थोड़े से बाल हों, हाथ नॉर्मल फ्लेक्सिबल हो। नॉर्मल फ्लेक्सिबल का मतलब, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने का मतलब है लोग लूट के खा जाएंगे आपको। सर वो जो हाथ की बात की ना आपने कि बहुत ही लाइक सॉफ्ट हाथ होता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये हुई ना बात कि जो मज़दूर आदमी है वो तो अपने हाथों से काम कर रहा है, तो लिहाजा उसके हाथ हार्ड हो ही जाएंगे। सर लेकिन ना ये लॉजिक मज़दूर नहीं है? सॉफ्ट हाथों के भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली किसी मज़दूर का हाथ पकड़ा ही नहीं होता हाथ में। एक आध गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी में पकड़ा होता है, वो भी छुड़ा के भाग जाती है। सो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं पर अगर आप मज़दूर का हाथ देखेंगे ना सर, उसका हाथ सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन सर लाइन बहुत डार्क हो सकती हैं, कि बहुत डल हो हार्ड वर्क सकती करना हैं। पड़ेगा उसको। हाँ जी बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन जनरली कोई जिम जा रहा है उसका हाथ हार्ड है तो कोई प्रॉब्लम की बात। जिमिंग भी तो लोग करते हैं, उनके सिर्फ वहीं वहीं पर हाथों में वो बने होंगे, अदरवाइज तो नॉर्मल तो हाथ उनके लाइक सॉफ्ट ही रहेंगे। सॉफ्ट ही रहेंगे बिल्कुल। एक बेसिक टेक्सचर हाथ का कभी ख़त्म नहीं होता, जितनी मर्जी कोई इंसान जिमिंग कर ले, बेसिक टेक्सचर वही रहता है। तो हमने जाना उंगलियों के बारे में, हमने जाना लाइन के बारे में कि ये आपका हो गया लाइफ का, लाइफ, ये आपका हो गया माइंड, ये माइंड का, हार्ट लाइन। ये हार्ट सर आपकी लाइन। हार्ट लाइन बहुत अच्छी है। आपकी हार्ट लाइन में एक ब्रांच जा रहा है लाइफ लाइन की तरफ और एक ब्रांच जा रहा है जुपिटर की तरफ। जो आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, डीन की क्वालिटीज़ होती है, ट्राइडेंट बन रहा है सर आपका।
क्या मतलब है सर इसका? ये नॉर्मल टीचर नहीं, नॉर्मल प्रिंसिपल नहीं, जो डीन होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, उनका हाथ सर ऐसा वाह! होता है। थोड़ा सा आप पता है कि द मोमेंट समवन लिसन्स टू दिस ही फील्स गुड कि भाई मतलब मैं तो निकलना चाहिए बाहर, आगे बढ़ना है हमें और कुछ बहुत बड़ा करना है सर। सर ये हमें डायरेक्शन दे रही है एक्चुअल में, ये हमें अच्छा। डरा नहीं रही है। सर कईयों की आपने देखा है जो सुसाइडल टेंडेंसीज के लोग होते हैं ना सर, उनकी ये जो मैंने ये लाइन कही ना माइंड लाइन, ये बिल्कुल ड्रॉपिंग होती है सर। जो माइंड लाइन है ये बिल्कुल स्लोपिंग होगी, ड्रॉप कर जाएगी सर इस एरिया के ऊपर। यहीं पे नीचे। हाँ जी, और अगर यहाँ पे कोई रेड या ब्लैक डॉट आ गया ना सर, ये सुसाइडल टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया के ऊपर ब्लैक डॉट यहाँ पे। डायरेक्टली डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जी, जो डॉट है वो आ सकते हो और जा भी सकती है। जा भी सकते हैं। लाइट डॉट, लाइट प्रॉब्लम, डार्क डॉट, डार्क प्रॉब्लम। डार्क प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आपने एक मेरे से वो प्रश्न नहीं किया जो सभी करते हैं क्या सर? कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। ये हर कोई अरे पूछता है सर मेरे आप ही से। बताओ सर मैं अपने हाथों में खो गया था सर। ये सच में सर, ये हर कोई हाँ। पूछेगा कि जिनके हाथ नहीं होते हाँ, किस्मत तो उनकी भी होती बहुत है। सही बात है। भाई फेस तो होता है ना, हाँ। हमारे फेस पे भी लाइंस होती हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए हमारा जो फेस है, इसकी लेफ्ट साइड की लाइन बिल्कुल फोरहेड की लेफ्ट लाइन मून को, राइट लाइन सन को। अभी मैंने मून और सन के बारे में कहा ना, ये आपका मून है। लेफ्ट राइट। ये राइट इज लाइक सन। हाँ, और सर ऐसे अच्छा। नहीं दिखाई देगी, हमें अच्छा। थोड़ी चिंता करनी पड़ती है लाइनों के लिए। सो दैट मीन्स ये जो लाइनें हमारे माथे पे भी फॉर्म हो रही हैं, हमारा नोज भी किसी प्लैनेट को करता है, हमारा अपर लिप, लोअर लिप, कान, ये सारे के सारे, हमारी हेयर लाइन, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। सो दैट मीन्स आपने ना कभी देखना भूमिका चावला का देखा है फेस, उसका अपर लिप छोटा और लोअर लिप बड़ा है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की आप पुरानी वीडियोस देखें, उनका अपर लिप फूला हुआ है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना शाहरुख खान की पुरानी फ़ोटोज़ के बारे में, तो उनका अपर लिप, इसका मतलब अपर लिप पॉजिटिविटी को और लोअर लिप नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर लोअर लिप बहुत बड़ा है तो लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होगा, अपर लिप बड़ा है तो गेन ज़्यादा होगा। सो दैट मीन्स ये सारी, और एक बहुत अच्छी बात बता दूं सर, आपके भी लेफ्ट साइड पे तिल है ना, मेरे भी लेफ्ट साइड पे है सर। इनको स्पाउस बहुत केयरिंग मिलता है सर। क्या बात है सर। हम माने या ना माने सर, अंदर से तो बहुत केयरिंग होता है। सर तो कहने का मतलब जब बंदा एंटर करता है ना हमारे पास, तो उसके मतलब आई बॉल का साइज, उनका ये स्पेस, उनकी आईब्रोज, आपके आईब्रोज भी बहुत थिक है सर और जिग जैग है। ये बेसिकली सैटर्न की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ड वर्किंग ट्रेड्स करता है। मतलब ऐसे लोग लेटर सोना अगर कभी उनको फिजिकल हार्डवर्क भी करना पड़े ना, कर लेते हैं सर। तो एक आपने छोटी सी वो देखा होगा रवीना टंडन की, अगर आप हेयर लाइन देखेंगे ना, यहाँ से एक छोटी सी चोंच बनी हुई है। आप अगर उसका रवीना टंडन को देखा होगा आपने बहुत ध्यान से, उसके यहाँ पे एक छोटी सी चोंच बनी है। सो दैट मीन्स ये इंटेलेक्ट को आप कभी उसकी किसी स्पीच के बारे में बात करें, आप उसके कोई इंटरव्यूज़ देखें, उसका जो इंटेलेक्ट लेवल है ना वो दूसरों से बहुत अलग है। इतनी बड़ी फैशन इंडस्ट्री में इतनी बड़ी इंटेलेक्ट की बात करना अपने आप में बहुत सही बात होती है। आज सभी लोग ना शाहरुख खान का हाथ तो ज़रूर देखना, छोटी सी लाइफ लाइन लक लाइन में ही मर्ज हो गई, ओवरलैप कर गई सर। मतलब आपकी नॉर्मल चलती 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 ज़िंदगी में आप एक इतना बड़ा डिसीज़न ले सकते हो जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और इसमें एक और होती है सर, सपोर्ट लाइन भी होती है। वो कौन सी होती है सर? अभी तो सर सपोर्ट किसी की नहीं है आपको। ये जो लाइन है ना लाइफ लाइन, इसके, ये लाइफ लाइन, इसके बिल्कुल साथ एक और लाइन आ जाती है। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में कोई आपको इक्वली सपोर्ट करने वाला है, जो आपकी बाजू पकड़ेगा और आपको आगे ले जाएगा। और सर ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है ना, वैसे तो जिन जिन के मैंने हाथ देखे हैं ना, अपने सराउंडिंग्स के सभी के बारे में बात करूँ, सेंटर ऑफ पाम के ऊपर अगर कोई ब्लैक स्पॉट आ जाए या यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लैश ना हो, मतलब प्लेन ऑफ मार्स इसको बोला जाता है, यहाँ पे मास फील ना हो अगर आप आइज़ बंद करके देखते हैं, सो दैट मीन्स प्रॉपर्टी मैटर्स में प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर मास हो, मास ना हो, अगर मास ना मार्स का प्लान है, मतलब स्किन की एक फ्लैश वहाँ पे आपको फील नहीं हो फील रही, नहीं होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सो सब्जेक्ट इतने प्यारे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की। आपके हाथ, आपकी आंखें, आपकी चिक्स सब बताती हैं भगवान ने हमें किस एनर्जीज़ में भेजा हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा फोकस करें और आप अच्छी डायरेक्शन लें, आप अपने प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट्स को जान सकते हैं, आप अपने मनी गिविंग प्लैनेट्स को जान सकते हैं। और जो भगवान ने बना के भेजा है जिस एनर्जीज़ में, ज़्यादातर हम उसी के आसपास घूम रहे होते हैं। सर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद पंडित जी आते हैं एंड दे मेक अ बर्थ चार्ट, है ना।
उस बर्थ चार्ट में जो देखा है मैंने आज तक, कभी समझा नहीं कि इस घर में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, ये भारी है, ये दोष है, ये जो होती हैं, क्या क्या मतलब होता है हर प्लैनेट का एक आम आदमी के लिए देखो समझना। बहुत सिंपल भाषा में देखा जाए जी। तो हमारे जन्म के समय का एक आसमान का स्क्रीनशॉट होता है। वाह। बहुत सिंपल सी भाषा आसमान में का स्क्रीनशॉट होता है। स्क्रीनशॉट है। ठीक है। हमें क्या पता लगेगा कि उस तारीख को प्लैनेट कहाँ पर था। बिल्कुल। तो एक स्क्रीनशॉट है, बस उस स्क्रीनशॉट में हम लोग उसको समझते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहूँ ना 9 प्लैनेट्स को 1 मिनट में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मान लीजिए प्लैनेट सन बहुत अच्छा है, आप डिसिप्लिन्ड होंगे, आपके अंदर पंचुअलिटी होगी, जो सूर्य के ओरिजिनल ट्रेट्स हैं आसमान के तो अंदर अगर आपके बर्थ चार्ट में सन काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो उस बच्चे के अंदर क्या क्या ट्रेट्स आएंगे? एक तो वो पंचुअल हो जाएगा बहुत क्योंकि पंक्चुअल सूर्य होगा। के अंदर पंचुअलिटी है। ठीक है, हाँ, कि रोज़ सुबह आते हैं और टाइम पे रोज आते हाँ हैं, जी, और रेगुलरिटी है। इक्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है। सभी के लिए इक्वल है। और दूसरा उसके आगे कोई टिक नहीं पाता, नेम फेम है, दुनिया मासिस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स पॉलिटिक्स में अच्छे जाएंगे, स्कूल में कभी छुट्टी नहीं होगी। और सूर्य में सबसे अच्छी बात बताऊं सर, हीलिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, हील करता है। हीलर्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपली एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, सूर्य अच्छा है, हीलर बनिए, मेडिसिन का काम कीजिए, पॉलिटिक्स में जाइए, नेम फेम कीजिए। सिंपल। ठीक है। घबराना तो है ही नहीं हमें, ठीक है। कुछ भी नहीं इसके तो अंदर। अगर आपका लाइक सन हुआ लाइक डोमिनेंट, लाइक आप पंचुअलिटी, नहीं, अगर लाइक डोमिनेंट हुआ आपके लाइक बर्थ चार्ट में, तो जी, ये ट्रेट्स रहेंगे। ये ट्रेट्स अगर और कोई अगर प्लैनेट हो, मून और क्या हो हो। सकता है? मून। अब देखो मून के अंदर क्या है ना, मून के अंदर सौम्यता है। चंद्रमा को देखते हैं ना सर, एक मन में शांति सी फील होती है। सो शांति मतलब दया भाव, दया भाव मतलब हॉस्पिटैलिटी, सेवा भाव। तो आप नर्सिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो सर, आप एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो हमें डरना घबराना नहीं है। मून बहुत अच्छा है, एयर होस्टेस बन सकते हो। जिस चीज़ के अंदर सेवा भाव है ना सर, जिस चीज़ के अंदर दया भाव है, वो मून के ट्रेट्स हैं। लेकिन नेगेटिव हो गया ये डिप्रेशन देगा, पॉजिटिव होगा तो दया भाव देगा। तो बच्चा अच्छा है, नर्सिंग में जाना चाहते हो, नर्सिंग एक सेवा भाव का कार्य है, तो ज़रूर कीजिए। अगर जो सन है अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर ईगो आ जाएगी सर, अहंकार आ जाएगा। अहंकार, क्योंकि सूर्य के आंखों में आंखें डाल के देखा नहीं जा सकता। सो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स हैं। एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स क्या है सर, जिसको ना हम अपनी भाषा में अति नीति और क्षति के साथ लिंक करते हैं। अति नीति क्षति। अति नीति क्षति, अति का मतलब एक्सेस, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग, क्षति का मतलब इगोइस्टिक, इगोइस्टिक। नीति का मतलब डिसिप्लिन्ड। बीच सो में। मुझे हाँ बस इन चीज़ों को समझना है सर, ना तो अति में जाना है ना क्षति में जाना है, हमें नीति में जाना है। ठीक है। तो लाइक सन हो गया, मून हो गया, नेक्स्ट मार्स। मार्स। और इतना प्यारा प्लैनेट सर, जिसको लोग कहते हैं नहीं, लड़ाई झगड़ा कराता है सर। सर मुझे तो लगता है जीवन में देता ही सब कुछ ये है। बेसिकली अगर एक शब्द में कहा जाए, मुझे लगता है एक पक्का इरादा होता है ना सर हमारे जीवन में, पक्का इरादा वो मंगल देता है हमें। एक पक्का इरादा आपको कहता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, सपोज। यहाँ तक कि बीमारी से भी निकलना है। अच्छा। पक्के इरादे वाला ही मेडिसिन टाइम से खाएगा सर। लाइक टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। बिल्कुल, लेकिन पक्का मार्स इरादा है। तो एक सुसाइड करने वाले का भी होता है सर। वो नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव हो गया। अग्रेशन नेगेटिव ट्रेट्स हैं, हम्म क्रूअल होना और नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो विल पावर आपका जो विल पावर मंगल एंड डिटर्मिनेशन like मार्स से आ रहा है। मार्स से आ रहा है सर। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आप चाहते हो मार्स बहुत अच्छा है, तो आपको हर ऐसा कार्य जीवन में करना है जो रिलेटेड टू एक्शन एंड फोर्स होगा। मंगल में ये ट्रेट्स हैं। उसमें तो पॉलिटिकल साइंस आई थी ना, उसके अंदर साइकोलॉजी आई थी, लेकिन इसके अंदर आ जाएगा स्पोर्ट्स। बच्चे में एक्शन है, स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा। तो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जी मंगल कैसा है, मंगल अच्छा है, स्पोर्ट्स में भेजें। नहीं अच्छा तो अवॉइड करें। सूर्य अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस ले, मेडिसन्स का काम करें, नहीं तो नहीं लेना सर। मून अच्छा है तो एयर होस्टेस बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। नर्सिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में जाएं। Yes, जिसके ठीक है। अंदर सौम्यता होनी ठीक चाहिए, है। ये चीज़ है। सन, मून, मार्स, नेक्स्ट मरकरी। मकरी। बुद्धि बताएगी ना सुसाइड करनी है कि नहीं करनी। कहीं ये ना हो सर हम अपनी एनर्जी को रॉन्ग जगह के ऊपर चैनलाइज्ड कर दें। एनर्जी तो सभी के अंदर होती है सर, एक क्रिमिनल के अंदर, रेपिस्ट के अंदर भी एनर्जी एक्सेसिव होती है, लेकिन रोल प्ले करता है आपका इंटेलेक्ट। ये तो दिमाग बताएगा आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। वो बताता है कि पहले थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा करो, ये सामने वाला इंसान अच्छा है कि बुरा है, ये आपको बुद्ध बताएगा।
सो सर ये बुध जो है अगर अच्छा है तो हम सीए बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं। हर ऐसा काम जो रिलेटेड टू ऑरेटर है, रिलेटेड टू ब्रेन है, वो एक्चुअल में मर्क्यूरियन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो कहीं ना कहीं पर बुध अच्छा है तो बुद्धि अच्छी है, बुद्धि अच्छी है तो बुद्धिमत्ता अच्छी है, बुद्धिमत्ता अच्छी है तो हम बैठ के पैसा कमाएंगे जैसे हम लोग कमा रहे हैं। मेरा बुध उच्च का है ना, एक्चुअली मेरा बुध स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट का है। सो दैट मीन्स कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बोलना है, मेरी बोल के रोजी रोटी चल रही है। सर बुध का माइंड से लिंक हुआ, स्पीच भी है, बट स्पीच से लिंक कैसे हुआ? क्योंकि सर हम जो सोचते हैं वो बोलते वो हैं ना बोलते सर, हैं। बैलेंस मेंटेन करना अच्छा। है। सो आमतौर के ऊपर एक अच्छी मर्क्यूरियन क्वालिटीज़ जो बोल के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर बोलना भी ना दो तरीके का होता है। एक कमर्शियल होता है, जैसे कमर्शियल बोलने का मतलब होता है मिडल मैन का काम करना, कमीशन एंड ब्रोकरेज। एक टीचर होता है, एक सिंगर होता है, कई बार वो ज़रूरी नहीं वो कमर्शियलाइज्ड होगा। एक अच्छी स्पीच को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, ये हमें मर्क्यूरियन क्वालिटीज़ तो आप बताती कह रहे हैं कि अगर एक सिंगर होगा या अगर कोई एक वकील होंगे हैं। जी, तो उनका मर्क्यूरी यस, काफ़ी अच्छा अच्छा रहेगा। होगा, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो स्पीच पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये चीज़ है। सो मर्क्यूरी हो गया सर, नेक्स्ट? एक सबसे मेन प्लैनेट है जो मरकरी पे भी हावी है सर, वो है ट्रुथ का प्लैनेट, विजडम। विजडम जिसको हम विवेक बोलते हैं, विजडम बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, शुद्धता बोलते हैं, लॉयल्टी बोलते हैं, डेडिकेशन बोलते हैं, कर्तव्य बोलते हैं, वो है जुपिटर प्लैनेट। सर ये इतना ब्लेस्ड सर, जब गुरु ने ही कृपा कर दी तो जिसके पास बुद्धि नहीं भी कम ना सर, गुरु उसको भी पास कर देता है। सो हमारे जो संस्कार है, या अगर हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं सर, सो दैट मीन्स हमारा जुपिटर बहुत अच्छा है। तो ब्लेसिंग्स का मतलब है कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप प्रीचर बन सकते हो। थोड़ा फ़र्क है सर, लेकिन टीचर है मरकरी, ये है प्रोफेसर। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड मरकरी इज़ ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन। ये प्लैनेट्स को कंपेयर करना होता है। ये नहीं आया समझ मुझे। जैसे मान लीजिए जुपिटर स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो प्रिंसिपल बनेगा, लेक्चरर बनेगा, और मरकरी स्ट्रॉन्ग वाला टीचर अच्छा बन सकता है। मतलब वो प्रीचर और आपके टीचर में जो एचओडी फर्क हो होता गए और वो आपके लाइक फैकल्टी हो गए। यस, ये समझना है हमें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों को समझनी ये बात। ये ना हो कि टीचर को प्रीचर और प्रीचर को टीचर बना दे। ट्रेड्स दोनों के होते सेम है, मिले जुले, थोड़ा सा फ़र्क होता है सब। ठीक है सर, लाइक गुरु हो गया क्लियर। जी। नेक्स्ट? एक और सर जो गुरु के ऊपर भी हावी है सर, वो है सुंदरता। आजकल ट्यूशन सेंटर ये देखकर नहीं लोग एडमिशन करवाते कि ट्यूशन सेंटर के ऊपर पढ़ा नॉलेज कौन रहा है? कितनी है, लेकिन वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, कैसा माहौल है। मतलब लाइक मुझे लगता है सुंदरता जिस चीज़ को देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाए, समझ लीजिए वो शुक्र है। तो अगर कोई ऐसे माहौल में चला गया इंसान, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया जहाँ पे बहुत अच्छा है, टीचर का नॉलेज कम भी है ना, वो उसकी एडमिशन करवा देंगे। लेकिन कुछ टीचर ना सर दरी पे बैठे होते हैं, कुछ नॉलेज ही नॉलेज होती है, लग्जरी बिल्कुल भी नहीं होती, वो थोड़े पीछे रह जाते हैं सर। इसका मतलब जो हमारा वीनस है ना प्लैनेट्स सर, ये जुपिटर के ऊपर भी हावी है। शॉपिंग मॉल में जाते ही सर, फिल्म कौन से वार को रिलीज होती है? हमेशा ज़्यादातर शुक्रवार शुक्रवार को। और जब से इन्होंने शुक्रवार के ट्रेड्स को वीक किया है ना सर, फिल्में भी धड़ाधड़ फ्लॉप होनी शुरू हो गई। एक समय ओके। था जब फ्राइडे की वेट होती थी सर, राइट। जिस चीज़ में लुक एंड सर क्या फील है लॉजिक ना है इसका कि फ्राइडे को मूवी रिलीज सर, होती है? एक्चुअली फ्राइडे इज वीनस और Okay. वीनस है लुक एंड फील। लुक एंड फील। मतलब आप जहाँ जाते हो आप उनके माहौल में रंगते हो, आप खो जाते हो सुंदरता के अंदर। तो सर तभी तो शुक्रवार का दिन चूज किया जाता था, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके ये अंदर। रीज़न नहीं है सर कि वी हैव लाइक सैटरडे एंड संडे तो मूवी और लोग देखेंगे जाके? ये भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। फिर तो संडे को ज़्यादा होती, सैटरडे को ही ज़्यादा होती। बेसिकली हर डे भी किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस अच्छा है, बच्चे को आप लग्जरी के फील्ड में, ऐसे फील्ड में लेके जा सकते हो जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो किसी का अगर वीनस अच्छा है तो वो किस फील्ड में जा सकता है? जिसमें डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड होती है, अच्छा, जिसमें art and ब्यूटिफिकेशन design। आर्ट है। वो अच्छा। फाइन आर्ट्स भी हो सकता है, वो इंटीरियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। लेकिन यही वीनस जो सुंदरता का प्रतीक है ना सर, अफ्लिक्ट होने पर ये एसटीडी प्रॉब्लम भी दे सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। बस यही समझना है। अच्छा है तो लग्जरी देगा। और आजकल के यंगस्टर्स पता है क्या कहते हैं, हमारा शुक्र बहुत अच्छा है, हमारे बहुत सारे प्रपोज करते हैं हमें लड़के लड़कियां।
ये शुक्र खराब की निशानी है। और आज की जो जनरेशन है उनको ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इसको सुनकर खुश मत होएं। ये जो आज का समय जो चल रहा है ये मैरिड लाइफ में आके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और आप समझ पा रहे होंगे आज के जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है मैरिड लाइफ को लेकर। क्यों? क्योंकि ये ख़राब कर चुके ना वीनस को। देखो वीनस ने अपना प्रभाव देना है, अपनी पत्नी पर देगा तो अच्छा है, लेकिन किसी की पत्नी पर देगा तो बहुत बुरा है सर। ये मतलब भगवान ने ना सर हमारे जीवन में ना एक सुख लिखा है, फेमिनाइन सुख लिखा है, लव मेकिंग लिखी है। वो लव मेकिंग अगर मान लीजिए हमने अपनी पत्नी के आने से पहले यूटिलाइज कर ली, वो स्टार्स वीक हो जाएंगे। तो आज के युग में जब से ये इंटरनेट जैसी चीज़ें बढ़ी हैं, लोगों को अप्रोच करना आसान हुआ है, तो सर यंगस्टर्स ने अपना वीनस प्लैनेट ख़राब बहुत कर लिया। और वो बाद में बोलते हैं कि ओहो हमारी तो मैरिड लाइफ ख़राब होगी। वो मैरिड लाइफ ख़राब इसलिए हुई क्योंकि हमारे हाथों भी किसी की मैरिड लाइफ ख़राब हुई हुई है, जाने अनजाने में। ट्रू ट्रू। तो थ्योरी कर्मास की है। गॉट इट। कर्मास वीनस से हो गया क्लियर, नेक्स्ट क्या रहेगा? जो वीनस पे भी हावी है सर, जिसके ऊपर सुंदरता भी काम नहीं करती, वो है वैराग्य। अब एक वैरागी इंसान के आगे सुंदरता क्या है सर? एक वैराग्य के लिए, एक हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए एम्बियस होना ज़रूरी नहीं है सर, माहौल होना। उसने तो हार्ड वर्क करना है सर, उसने तो माहौल नहीं देखना सर, उसने तो देखना है मेहनत। और वो मेहनत है शनि ग्रह। तो दैट मीन्स अगर शनि बहुत अच्छा है तो आप, शनि अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप लेबोरियस वर्क करते हो। शनि अच्छे का मतलब ये है कि आप जीवन में जल्दी काम करना शुरू करेंगे और देर तक कार्य करेंगे। आपकी वर्किंग, और लोग पता है क्या कहेंगे, सर मेरा तो शनि बहुत अच्छा है लेकिन मेरे बेटे ने तो कभी तिनका भी नहीं तोड़ा, ये तो बहुत लग्जरी लाइफ जीता है। लेकिन ना सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शनि होती है। तो जिसका अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो शनि उसका बहुत अच्छा है। जिसका शनि अच्छा है वो स्टार्टिंग में जल्दी से काम करना शुरू करेगा जी, और बहुत लंबे टाइम तक बहुत काम लंबे करेगा। समय तक। जी जी तो जी, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है सर। लेकिन सर ये चीज़ें ना हमें भगवान ने बनाकर भेजी हैं, तो वो जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्योंकि एक प्लैनेट्स के ना ट्रेट्स एक ही जगह पे वर्क नहीं करते सर। शनि हार्ड वर्किंग भी है लेकिन वो लेज़ी भी है सर। अच्छा। आप देखो लेज़ी और हार्ड वर्किंग कितना अजीब कॉन्सेप्ट लगता है। लोग कहेंगे ये तो एक तरफ लेज़ी कह रहे हो, एक तरफ हार्ड हार्ड वर्क वर्किंग कह कह रहे रहे हो। देखो हार्ड वर्किंग पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, लेज़ी होना नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जी। अब हमें अपनाना क्या है, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। तो किसी का अगर शनि अगर स्ट्रांग नहीं है जी, तो वो लेज़ी हो जाएगा। लेज़ी हो जाएगा। प्रभाव उसने देना है हमें। लेकिन कई बार ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करता है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर बहुत वीक शनि हो जाता है, कई बार आप देखेंगे ये बंदा लेज़ी भी नहीं है, हार्ड वर्किंग भी नहीं है, लेकिन ना वो कंप्लीट करने वाला होगा। अपने जीवन साथी को या अपने स्पाउस को दूसरों के साथ कंपेयर करेगा। तो ये आदत है, ऐसी आदत है ना, उसको कोई भी जा भाई वर्क रिलेटेड टू लेबर करो, मशीनरी करो, स्टडी करनी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। सर इसे अभी बात की हमने अबाउट द बर्थ चार्ट, जी वो क्लियर हो गया। जब कोई शादी करने जाता है तो वो मैच करता है जी कि कितने गुण मैच हुए। गुण मैच होने के बावजूद भी कुछ महीने कुछ साल के अंदर दोनों अलग हो जाते हैं और देखते जा रहे हैं तो जो लाइक डिवोर्स रेट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जी जा जी रहे जी हैं। बिल्कुल। तो उसका फिर क्या ही फ़ायदा हुआ कि इतने गुण मिल गए, इतने गुण नहीं मिले, कुछ उससे होता है नहीं होता है। जो मैंने सुना है, ऐसा एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं, जी कि शायद जो ऋग्वेद में लिखा है या कहाँ लिखा है कि हम कहते हैं ना कि एक ही कास्ट में शादी होनी चाहिए, कि गोत्र में शादी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जितना दूर है उतना अच्छा है, कि चाहे होता है ना कि एक 7 समुंदर पार भी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जीन्स हैं वो स्ट्रांग निकलेंगे नेक्स्ट जनरेशन के। जी। तो क्या टेक है सर आपका सर इसमें? देखो हम लोग ना कई बार, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कई बार ना हम लोग किसी एक फैक्टर पे वर्क करते हैं। मुझे किसी इंसान ने ये प्रश्न किया कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्या ब्राह्मण हैं आप? हाँ। मैंने उनको कहा कि आपका क्या काम है? कहते मेरा काम तो फैक्ट्री है कपड़े की। तो मैंने कहा क्या आप जुलाहे हैं? अगर आप जुलाहे हैं, कपड़े का काम करते हो तो ठीक हो। सो सर मुझे लगता है ये जितने भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होते हैं ये वाक्पटुता का विषय बन जाते हैं। तो क्या मतलब है ये वाक्पटुता वाक्पटुता क्या होता मतलब आपकी बोलने की शैली नीचा दिखा देती है सामने वाले को। और जितने भी डिवोर्सेस हो रहे हैं ना सर, ये सभी लोगों के गुण मिले हुए ही हैं। हमारे पास जितने डिवोर्सेस केस आते हैं ना, वो सभी के गुण मिले होते हैं। फ़र्क पता है क्या है सर? कंप्यूटर में मिलाते हैं, तिलक लगा देते हैं। हमारी मैरिड लाइफ ना सर जो होती है इंसान की, ये 5 चीज़ों पर रिप्रेजेंट करती है।
मैंने मेरी अपनी कज़न, मैंने 13 गुण मिलने हुए वालों की भी शादी करवाई हुई है और वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली। और मैं 28 गुण मिलने वालों को भी मना कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुण हमें मिलाने नहीं हैं, गुण एक टूल है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, गेन फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चे का सुख, एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी मतलब करेक्टर। इसमें से एक पिलर हिल गया ना सर, बाकी वैसे हिल जाने हैं। सो जो लोग अकेले घर में गुण मिला के शादियां करवा रहे हैं ना, या जो लोग फटाफट गुण मिला के शादी करवा देते हैं बहुत जल्दबाजी में सर, ये अपना नहीं नुकसान कर रहे, ये 4 पुश्तें और इधर उधर की खराब कर आजकल देते जो हैं। पंडित जी को 5 रुपए देते हैं, पंडित जी ये पकड़ो 500 और रुपए सर हमारे मैंने तो गुड़ मिलाओ। देखा है सर, पंडित जी के पास बैठ के फेरों के समय कह रहे होते हैं, पंडित जी 500 ज़्यादा ले लो हाँ और फटाफट फेरे कर दो। हाँ सर कितना फटाफट। सिली काम है, एक तरफ बियर उड़ रही होती है सर, और एक तरफ मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, एक तरफ नृत्य चल रहा होता है, शराब चल रही होती है, नॉन वेज। या तो सर इन चीज़ों में ना जाएं तो फिर प्रॉपरली निभाएं सर। क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहता है सर? एक तरफ आप नवग्रह की पूजा कर रहे हो, गाय दान कर रहे हो, और उसके सामने लड़के के 4 दोस्त खड़े होकर कह रहे हैं पंडित जी 100 रुपया ज़्यादा लेकर फटाफट फेरे करवा दीजिए। फन चल रहा होता है, जोक चल रहे होते हैं, ड्रिंक्स चल रही होती हैं, और हम कहते हैं हमने तो संस्कार बहुत अच्छे दिए थे। सर जिन चीज़ों में ये बेसिकली ना सर, हमारे लोग कहेंगे कि ये कैटेगरी के लोग या इस रिलीजन के लोग ऐसा नहीं करते। उस रिलीजन के लोग सर अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सूर्य हमारी ट्रेडिशन है। अगर आपके पेरेंट्स कहीं कैंडल जलाने जाते हैं तो वो उनका ट्रेडिशन है, वो उसको निभाते हैं, और हमारे अगर कहीं दिया जलाने जाते हैं तो वो दिया जलाते हैं। सो दैट मीन्स इसमें रीज़न ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी जो पीछे पूर्णता चली आ रही है हम उसको पूर्ण करते हैं। तो गुण मिलाना एक टूल है। अगर गुण थोड़े बहुत कम भी मिल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेंटल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी, करेक्टर तो बहुत अच्छा है, क्यों ना आगे बढ़ा जाए सर, ये चीज़ है। लेकिन सर फिर भी जो कंपैटिबिलिटी है उसको लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आजकल के जो युवा हैं ख़ास तौर पे, उन्हें किन बात का ध्यान देना चाहिए? सर हर रिश्ता, हर कर्म और हर चीज़ मुझे लगता है हमारे सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ पे डिपेंड करती है। और आज की डेट में देखा जाए तो सर जितने भी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और सर हम लोग ना बेसिकली एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं ना सर, जहाँ पर आपके सामने आपका पति और पत्नी अगर बैठा आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, वो मैटर नहीं करता जितना फेसबुक पे स्टनिंग पिक्चर लिखा हुआ मैटर करता है सर। सर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे लिए सोसाइटी मैटर नहीं कर रही है, हमारे लिए मैटर ये कर रहा है हमारी पिक्चर में लाइक कितने आ रहे हैं। और कभी किसी ने लिखा है वेरी बैड पिक्चर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है सर। कितने फेक वर्ड, और हमारे अंदर से ना हमारा अगर कोई स्टेटस लगा के लिख दे, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर हमारे सामने बैठकर कोई तारीफ़ करे ना, बहुत अच्छे इंसान हो, हम कहते हैं झूठ बोल रहा है, बटरिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये तो ओरिजिनली ऐसा हूँ ही नहीं मैं। और उसको फेसबुक और इंस्टा पे लिखा हुआ स्टनिंग पिक्चर, यू आर वेरी नाइस उसको पर्सन, मान वो लेते अच्छा हैं, लग रहा है सर, उसको मान लेते हैं हम लोग। तो सर शादियाँ कहाँ जाएंगी? सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। सर देखिए, एक तो प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है नो मैरिज की, सबसे बड़ी बात ये है। और सर शादी ना करने का मतलब है आप किसी के प्रति इंक्लाइंड नहीं हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। अगर कोई इंसान किसी के साथ यूनियन में है, या कोई मेल या फीमेल किसी मेल या फीमेल के साथ इतना इमोशनली इंक्लाइंड है, बेशक वो एक फिजिकल बॉन्ड में नहीं बंधे, या हम कहेंगे उनके साथ फेरे नहीं हुए, लेकिन अगर वो इंक्लाइंड है अपने ब्रेन के अंदर, तो इक्वल टू मैरिजेस। मीन्स फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि इसकी शादी ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि वो टूट जाएगी। यस सर। सर तो इसमें क्या ऐसा होता होता है ना जी, अगर हमारे होरोस्कोप के अंदर डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं है, लव बिटवीन कपल नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट मतलब जो कि फिजिकल प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सुख नहीं है, तो बेटर देन शादी ना की जाए। लेकिन सर प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, हर इंसान अपने जीवन में एक चांस देना चाहता है। उसका ये हल होता है कि या तो वो जो हमारे रिचुअल्स है उसे ना निभाया जाए, या सर उसकी उस जीवन साथी के साथ शादी की जाए जिसका होरोस्कोप एक्सेसिवली स्ट्रांग हो, कि उसके बलबूते बलबूते पर आपकी कवर लाइफ हो चल जाएगा। जाएगी। लेकिन सर लेटर सूनर इफेक्ट अलग अलग चीज़ों पे आ जाते हैं। हम्म। अगर किसी की कुंडली ना हो तो?
सर वो हाथ किसी को होता नहीं है, पता कि वो हाथ से कब पैदा कंपेयर हुआ। किया जा सकता है। और मुझे लगता है थोड़ा सा कोर्टशिप पीरियड बढ़ा देना चाहिए लड़के लड़की को। वो समझ पाते हैं कि हमारा मेंटल स्टेट कहाँ वर्क कर रहा है। अगर उस कोर्टशिप पीरियड के अंदर उनको लग रहा है कि कंपेटिबिलिटी अच्छी है तो ज़रूर उनको कर लेना चाहिए, कोई इसमें गलत नहीं है सर। सब बात करते हैं नंबर्स की। लोगों को बहुत फैसिनेशन होता है कि अम, जो गाड़ी लेते हैं तब नंबर चेक करते हैं। जी। अगर अपना नाम है वो नाम चेंज कर देंगे, जैसे नाम में एक ए एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, एक के एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सो क्या चल रहा है सर, ये असली में काम करता है नहीं करता है, या फिर सिर्फ एक मन का वहम है? सर अगर सच बात बताई जाए, नंबर्स बने कितनी देर से हैं। आर्यभट्ट जी ने तो हमारे मैथ्स का किया, लेकिन हाँ नो डाउट नंबर्स को किसी न किसी फॉर्म में, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एकाक्षरी मंत्र होते हैं, पंचाक्षरी मतलब 5 अक्षरों के मंत्र, मंत्र, एक 5 अक्षर के अक्षरों के मंत्र, मंत्र। बिल्कुल। इसको हमारी भाषा में एक अक्षरी मंत्र का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र मतलब 5 या एक अक्षर का मंत्र कहा जाता है। और आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में न्यूमेरिकल यंत्रास भी होते हैं जो इक्वली वर्क करते हैं। लेकिन सर न्यूमरोलॉजी ना हमारे ज्योतिष का एक हिस्सा है। ईज़ी होने के कारण, एक्यूरेसी होने के कारण, इसके अंदर लोग मार्केटिंग ईज़ी होने के कारण, तो हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। और मुझे उस दिन किसी ने प्रश्न किया ऐसे ही हमारे स्टूडेंट ने कि मोदी जी ने 9:09 क्यों कहा? तो मैंने कहा भाई अगर 5 बजे कहते तो आपने कहना था 5 बजे इसलिए कहा कि पंचामृत के कारण कह दिया, 3 बजे इसलिए कह दिया क्योंकि ओम 3 से शुरू होता है, या हम कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी 3 थे। तो सर कहीं ना मुझे लगता है हम खुद भी बना लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी विषय नहीं है, बहुत प्यारा और बहुत एक्यूरेट सब्जेक्ट है। जिस प्रकार सूर्य हमारे हर रिश्ते को, हर प्लैनेट हर रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, हर रिश्ते को, हर दिशा को, हर डायरेक्शन को, हर पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स को करता है, उसी प्रकार जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लैनेट को। तो हमारे अंदर कोई एनर्जी लेवल कम या ज़्यादा है, उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन उसी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, ये प्रॉपरली सही नहीं है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर किसी की मैरिटल कंपैटिबिलिटी को लिंक करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस अपनी जगह है, न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस अपनी जगह है। लेकिन आजकल इतना क्राउड हो चुका है सर, 1 नंबर के लोग ऐसे, 2 नंबर के लोग ऐसे। सर मुझे लगता है कहीं ना हम लोग थोड़ा सा उपहास उड़ा देते हैं विषय का। विषय को उतना यूटिलाइज करना चाहिए जितना उसका लेवल है। हर इंसान के जिस विषय पर जिसकी पकड़ होती है उसको दूसरा विषय कम ही लगता है हमेशा। तो मुझे लगता है ठीक है करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर भी हर नंबर की प्रधानता होती है। उस नंबर की प्रधानता को आप किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे आप उसके पासवर्ड लगाएं, उस नंबर का मोबाइल नंबर लें। लेकिन सर कुछ चीज़ें तो अभी कोविड के बाद स्टार्ट हुई हैं, कई न्यूमरोलॉजी में मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गई। मैं ये नहीं कहूँगा वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ना सर मुझे लगता है कि मार्केटिंग का हिस्सा होने के कारण हमने उसको बढ़ावा बहुत ज़्यादा दे दिया। अभी मुझे याद है हम न्यूमरोलॉजी में जो प्रश्न शास्त्र बोलते थे तो मुझे कोई कहता टाइम न्यूमरोलॉजी। मैंने कहा टाइम न्यूमरोलॉजी कैसी होती है, उसके सब पास क्या होता है? सो दैट मीन्स कई बार ना हमारी टर्मिनोलॉजी नई नई आती रहती है, समय बदलता रहता है, विषय बदलते रहते हैं, लेकिन विषय एक्यूरेट है। नंबर्स की एनर्जी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली। ये हम सीधा अगली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सो ये चीज़ है, उसके साथ सर ज़्यादा मैंने दो चीज़ कंपेयर। सुनी, लाइक भाग्यांक और लाइक मूल्यांक, जी। क्या होते हैं और उनका देखिए क्या जैसे क्या हमारी डेट रेलेवेंस ऑफ है? बर्थ होती है, डेट ऑफ जी। बर्थ होती है और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, बस इसको हम कंपेयर करते हैं। और इसको अपनी अपनी भाषा में कोई भाग्यांक मूलांक कह देता है, कोई इंसान इसको ड्राइवर कंडक्टर थ्योरी में यूज़ कर लेता है, कोई साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर में कह देता है, सर यूनिक नंबर कह देता है। तो कई बार ना हमारे स्टूडेंट्स या कुछ हमारे व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं, उनको ये नहीं पता हो रहा होता कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे चैप्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी ब्रांचेज़ लोगों ने अपनी खोल दी। सर आज तो ये स्टेज आ चुकी है, हम कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं न्यूमरोलॉजी अपने आप बनाकर। क्योंकि सर विषय पढ़ना आसान है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन 2 साल के बाद जब रिजल्ट आते हैं पता तब लगता है। सर मूल्यांक क्या होता है? हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। एक्चुअली ना भाग्यांक को आपका हिंदी, पूरा, हाँ जी। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको इंग्लिश में साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर के साथ करते ओके। हैं। एंड इसका सर क्या रेलेवेंस होता है? सपोज जो मेरा एक मूल्यांक है वो 22 है, जी। तो उसका क्या अर्थ हुआ? जैसे 22 नंबर में 2 नंबर्स आ गए ना, तो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। तो सॉफ्टनेस, सौम्यता, फैमिली ओरिएंटेड होना, फ्लक्चुएट माइंड का होना, जल्दी अटैच हो जाना,
जल्दी दिल तोड़ देना, ये चीज़ों की जीवन में प्रधानता रहती हैं। अगर सपोज सर होता लाइक 2-1 होता सपोज अगर। हाँ, तो 2 नंबर इज़ मून एंड 1 नंबर इज़ सन। तो मून रिप्रेजेंट करता है सौम्यता को, सन रिप्रेजेंट करता है डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ को। लेकिन एक खासियत है ना, चंद्रमा को रोशनी भी तो सूर्य से मिलती है ना, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। सन जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर इन दोनों नंबर्स की अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है और एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सा नंबर होता है। सो मतलब अगर 2 मतलब मून, 1 इज सन, जी, तो ऐसे तो फिर हर नंबर का मतलब होगा। हर नंबर का कितने सारे सर कॉम्बिनेशन लाइक आ 3 जाते से हैं। आप बताओ फिर आगे जैसे क्या क्या 3 होता नंबर है। रिप्रेजेंट करता है जुपिटेरियन क्वालिटीज़ को। मान लीजिए अब 3 नंबर में अगर बात की जाए तो 12 नंबर में भी 3 आ जाता है, 2 और 1 का टोटल करके। तो आप कह रहे हैं कि लाइक 1 2 सॉरी एक अगर तो 3 हो गया। नहीं सर, तो लाइक सपोज मेरे केस में लाइक 2 और 2 है, हाँ सो जी। 2 की जो इम्पोर्टेंस वो रहेगी और +4 की इम्पोर्टेंस भी रहेगी, 2 + 2 की हाँ इम्पोर्टेंस। जी, अच्छा बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। उनकी भी रहेगी। ठीक जैसे है, हाँ 3 जी। नंबर है, जी, जी, जी। किसी का 3 तारीख का जन्मदिन है, तो जी, जुपिटेरियन क्वालिटीज़ हो जाएँगी। ठीक है। लेकिन अगर 13 का है, 12 सॉरी का है। 12 का है, हाँ, तो उसके अंदर भी जुपिटेरियन 21 क्वालिटीज़ की हैं। भी सेम होंगी। फिर 21 की भी सेम 21 हो की भी जाएंगी। सेम होंगी। फिर इसका मतलब 2 और 1, 21 और 12 में क्या होने वाला है, 1 नंबर फिर सूर्य की क्वालिटीज़ आ गई, 2 नंबर फिर सौम्यता की क्वालिटीज़ आ गई। लेकिन ये सन और मून किसके साथ बैठे हैं, नॉलेज के साथ, जुपिटर के साथ। हम्म। 3 नंबर से बेटर हो गया 12 नंबर। उसमें तो अकेला सूरज और चंद्रमा है ना, मम्मी और पापा हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा को ब्लेसिंग्स मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो वो तो अध्यात्म की तरफ चलेंगे। इसका मतलब 12 नंबर कंपैरेटिवली 3 के भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो हमारे नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उनकी डेरिवेशन भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो सर सपोजली जो 12 नंबर है उसमें 1 इज़ फॉर सन, 2 इज़ फॉर मून एंड टोटल इज़ 3 जुपिटर, है ना। ऐसे अगर 21 नंबर होगा तो वो भी हाँ, सेम ही होगा लेकिन ना, सर जो फ़र्क आगे होगा। वाला नंबर है ना, वो गाड़ी चला रहा है, दूसरा अच्छा वो नंबर आगे पीछे रहेगा। बैठा है सर। गॉट इट। ड्राइवर ये नंबर हो चीज़ गया, है, ड्राइवर। ड्राइवर नंबर या कंडक्टर ठीक नंबर, है, इसको अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर ठीक है। देते हैं कि कुछ इसको ड्राइवर कंडक्टर, कुछ साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर ऐसे कहते और हैं। जो लाइक 3 नंबर हुआ उसके पास ना मून है ना सन है, उसके पास सिर्फ जुपिटर है। सिर्फ जुपिटर है। अब अकेला जुपिटर तो सर ज्ञान ही बांटेगा ना, और अकेले ज्ञान से घर नहीं ना चलते सर। सो जिनका जन्म 3 तारीख का हुआ है वो बहुत ज्ञान देते होंगे। ज्ञान देते होंगे, जुपिटेरियन क्वालिटीज़ होती हैं, और मे बी मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है सर। और 3 जज भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। ये लोग अगर जज बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते अच्छा हैं, काम करते बेसिकली हैं। ट्रुथ का नंबर है। 4 नंबर क्या होगा सर। 4 नंबर राहु का नंबर है। अच्छा। 4 नंबर में प्योरली राहु की क्वालिटीज़ है, लेकिन यही 13 नंबर हो गया। अब 1 + 4 और 13 में डिफरेंस देखेंगे ना, 4 नंबर में तो अकेला राहु है कर सर, रहा हुआ है। लेकिन 13 नंबर में 1 नंबर सन सन है, और जुपिटर। 3 नंबर जुपिटर है। पहले तो सन हो गए हमारे पिताजी। पिताजी धर्म के साथ है, लेकिन थोड़े शैतानी की तरफ। मतलब 4 नंबर है, एक ऐसा खुराफाती नंबर है जो इंसान के जीवन के अंदर मिस्ट्री लेकर आता है, रहस्य लेकर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आता है। अब यहाँ पर जुपिटर का जो नंबर है ना, उसको पैसे के साथ कंपेयर किया जा सकता है। राजा चीट कर सकता है किसी को, राजा शैतान है, राजा जो है डिप्लोमेटिक है, वो चालाक एक है। मिनट सर। 1 एक नंबर नंबर लेकिन राजा हुआ लेकिन सन हुआ। सन हुआ, ठीक है। 3 नंबर जुपिटर हुआ जो जुपिटर। पैसे का नंबर है, ओके। और 3 तो सर 4 वो हुआ नंबर ना जो ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान। सर जो ज्ञान से ही पैसा कमाया जाता है ना सर, ओके। अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो पैसा कैसे कमाएगा। ठीक सो है, आज की डेट में ज्ञान मतलब पैसा, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। लेकिन इज इक्वल टू शैतान राहु। हम्म। तो डिप्लोमेटिक फॉर्म में पैसा कमाएगा, चीट कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, मतलब ऐसा शैतानी मोड होगा पैसा कमाने का जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सो इसका मतलब 4 नंबर शैतान अकेला होना इतनी बुरी बात नहीं है जितना किंग का शैतान होना बुरी बात है। तो उनकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगी कंपैरेटिवली 4 नंबर या वाले फिर से। ऐसा कहें कि बहुत ही क्रिएटिव वेज होंगे टू अर्न मनी। क्या पता वो आईटी सेक्टर में चला जो हमने जाए। अभी बात करी थी अबाउट जोमेटो एंड ऑल, जिनका Yes. राहु है, तो जी। दे फाउंड न्यू वेज, उन पे नए नए तरीके हैं टू अर्न मनी, जी ये कह बिल्कुल, सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसको एक्सपेरिमेंटल वे भी कह सकता है, और कुछ अब नॉर्मल कैटेगरीज में भी आते हैं बहुत। ये चीज़ है, मतलब राहु सिर्फ समथिंग डिफरेंट नहीं है, थोड़ा एबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल भी है। समटाइम ऐसी चीज़ को इन्वेंट कर लेना जो आम लोगों ने सोची भी नहीं होती, ये कहा जा सकता है। इस तरह से कि जो भी लाइक इन्वेंटर्स रहे हैं इन द पास्ट,
उनका राहु काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा। आज की डेट में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि युग राहु का है ना। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। आज का युग, आज की डेट में तो 4 नंबर वाले बहुत डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे कभी पहले 4 नंबर वालों को कहा जाता था ये बड़े शैतान होंगे, चीटर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में तो ये लोग बहुत क्रिएटिव हैं। नॉर्मल चेयर तो हर कोई बना देता है, ये थोड़ी सी साइडों वाइडों पे वर्क करके थोड़ा ब्यूटीफाई करके बनाते हैं। दूसरों से थोड़ी अलग सोच रखना, राहु वाले आजकल तो बहुत आगे जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक लोग ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। ये चीज़ जो 5 नंबर है सर। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, ब्रेन का नंबर है, तो एक पूर्णता का नंबर है अपने आप में। 5 नंबर में तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन अब 5 में और 14 में वही फ़र्क आ गया ना। अब 5 नंबर एक मर्क्रियन क्वालिटीज़ है, 5 नंबर के अंदर एक राजकुमार की क्वालिटीज़ है, 5 नंबर के अंदर क्वालिटीज़ हैं एक हँसाने वाले इंसान की। सो दैट मीन्स अगर 5 नंबर की बात की जाए, वो ज़्यादा हँसाने वाला होगा कंपैरेटिवली 1 नंबर और 4 नंबर वाला, 14 वाला। 14 में सूर्य है जो लाइट है, 4 नंबर है जो शैडो है, 5 नंबर है ज्ञान है। इसका मतलब ये लोग ना अपनी जो एजुकेशन होगी या जीवन में कुछ किया होगा, उसको ना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को। क्योंकि सर प्रकाश को ज़रूरत ब्रेन की होती है, ना कि शैडो की। अब प्रकाश 1 नंबर, 5 नंबर इंटेलेक्ट है और बीच में शैडो है। जहाँ तक अपने इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं कर पाता, कई बार उसका इंटेलेक्ट पुअर हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा जीवन में डिसीज़न ले लेते हैं जिसका खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ है। 6 नंबर सर। 6 नंबर इज़ ऑल अबाउट लग्जरी सर। इनको तो प्यार, इश्क, मोहब्बत के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन प्यार, इश्क, मोहब्बत का रोल 1 और 5 के साथ नहीं ना है सर। 1, 5, 1 नंबर सूर्य पिताजी, 5 नंबर बच्चा और वीनस इज़ लग रही, ये तो सारा दिन ऐश करेंगे सर, ये तो काम ही नहीं करेंगे सर। इनकी एक्सेसिवली इन्वॉल्वमेंट ऑफ लग्जरी या एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल्स इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जिनका जन्म 15 तारीख को हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके जीवन में क्या होगा सर? लाइफ में वो काम उनका ही करेंगे। नहीं, काम करेंगे, उनको बस कंफर्ट जोन से ना कोई बाहर आने दे। उनको कंफर्ट है, लग्जरी गाड़ी में जाकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पसीना बहाते हुए कुछ नहीं कर, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, जो इनकी लाइफ में लेटर सूनर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये चीज़ है। नेक्स्ट नंबर सर। 7 नंबर केतु। देखो अब तो केतु में ना बहुत खासियत भी है, एक बुराई भी है। सबको पता है केतु का सिर नहीं है, धड़ होता है। सो नेगेटिव फॉर्म में ये ब्लाइंड बिलीवर होते हैं। लेकिन सर यही ब्लाइंड बिलीवर अगर भगवान की तरफ चले जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। भगवान को ब्लाइंडली फील कर रहे हो आप, भगवान को ब्लाइंडली अगर फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें दुनिया को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मतलब अगर ये 7 नंबर वाले अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे तो गेन कर लेंगे, लेकिन अगर ये दुनियावी रहेंगे तो डायरेक्शन लेस रहेंगे। इसको इजी लैंग्वेज में कहा जा सकता है। जिसका अगर बर्थ 25 तारीख को हुआ है, हाँ, तो 25 में 2 नंबर सौम्यता, मून, 5 नंबर इंटेलेक्ट। अब देखो 5 को राजकुमार और 2 को रानी कहा गया है, तो जो रानी है वो राजकुमार के साथ बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन 7 नंबर ब्रेन नहीं है। तो मदर, रानी, राजकुमार, मरकरी और ऊपर से दिमाग नहीं है। इसके अंदर लाइफ के अंदर ना लैक ऑफ लव मेकिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें लव का तो रोल ही ना रहा। 7 नंबर इज़ नंबर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन and 2 number is number of like we can say emotions and 5 number represent करता है राजकुमार को, हंसाने के ट्रेट्स को। तो इसका तो रोल ही नहीं रहा। ना तो पिताजी हैं, ना शुक्र है, ना शैतानी है, प्यार मोहब्बत कहाँ से होगा। सो इन लोगों के जीवन के अंदर थोड़ा सा इमोशनली प्रॉब्लम रहती है, लव मेकिंग की कमी रहती है कहीं ना कहीं पर, जो इनको डिससेटिस्फाइड रखती है लाइफ में। 8 नंबर सर। 8 नंबर को अगर देखा जाए, ये शनि का नंबर है। ठीक उसी प्रकार अगर तो हार्डवर्क की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर नीरसता इनकी ज़िंदगी का थोड़ा हिस्सा रहती है। लेकिन 8 नंबर से ज़्यादा प्रॉब्लम 17 नंबर वालों को आएगी, क्योंकि उसके अंदर फिर 1 नंबर है सूर्य, 7 नंबर है दिमाग नहीं है और 8 नंबर नीरसता।
इसका मतलब 8 और 17 को कंपेयर करेंगे ना सर, तो 17 वाला ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा कंपैरेटिवली 7 नंबर वालों से। ये बहुत मेन चीज़ हो जाती है। ऐसे ही सर हमें नेक्स्ट नंबर्स को भी कंपेयर करते रहना चाहिए। मतलब जिस चीज़ का नंबर 8 आ जाएगा, उसमें ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। मान लीजिए 26 नंबर आ गया, उसमें 2 और 6 हैं। 17 और 26 में फ़र्क हो गया ना, 26 के अंदर मून भी है, लेकिन उसके अंदर 6 नंबर वीनस है। इसका मतलब अगर आप 26 और 17 को कंपेयर करेंगे ना, 26 नंबर वालों में फिर भी लव मेकिंग होगी, 17 में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो ये थोड़ा-सा मुझे नंबर्स को भी कंपेयर करना पड़ता है और इसको बहुत एक बड़े लेवल पर इलैबोरेट किया जा सकता है, जिसको लाइफ में यूटिलाइज़ करने पर रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। एंड आखिरी सर? आखिरी मंगल, सेनापति, एक्शन जिसने हमें जीत दिलानी है। सो 9 नंबर के अंदर अगर देखा जाए तो बढ़िया नंबर रहता है, लेकिन अगर 18 हो गया ना सर, उसके अंदर सूर्य है, शनि है और सेनापति है। तो यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि आपस में एक रोशनी है, एक अंधेरा है, और सेनापति किसको डायरेक्शन दे, उनकी आपस में बनती नहीं है। सो इनकी लाइफ कंपैरेटिवली दूसरे नंबर के 9 नंबर वालों के ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। सो नंबर को सिर्फ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, 1 नंबर के ट्रेड्स भी होंगे, 10 के भी हो जाएंगे, 19 के भी हो जाएंगे, 27? 28 के भी हो जाएंगे। 27 27 में 2 नंबर सौम्यता है, 7 नंबर डायरेक्शन लेस है, और 9 नंबर फिर से सेनापति है। अब देखो ना, रानी 2 नंबर जो कि 7 नंबर के साथ मिल गए, जिसका दिमाग नहीं है, और सेनापति है, तीनों का मेल ही नहीं है सर। जातक अपने एक बिल्कुल पानी की तरह है सर, और एक बिल्कुल आग की तरह है। पानी और आग, और बीच में केतु। सो कंपैटिबिलिटी मतलब अपने इमोशंस को और अपने सेंटिमेंट्स को आपस में बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते ये लोग। तो सर अब जो पैदा हो गया वो तो पैदा हो गया, अब वो क्या करे इंसान? सर बीच में ऐसा नंबर डाल देंगे ना जो सभी का फ्रेंडली होता है। मतलब? तो एकेडमिकली हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी 2 एनेमिकल नंबर्स हैं, तो हम उसके अंदर ऐसा नंबर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं जो दोनों का फ्रेंडली हो। जैसे मान लीजिए मेरा एक मित्र है, उसकी लाइफ के अंदर 2 नंबर सभी में कमी है, 2 नंबर है ही नहीं। सो उन्होंने जिस कॉलोनी में घर लिया, वहाँ पर हमने वो घर चूज़ करने के लिए कहा जिसका टोटल 2 आता था। तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ में जो है वो तो है, वी कांट चेंज दैट, जी, तो उसके बाद जो भी आप गाड़ी लें या घर लें या कुछ भी वो लें, नंबर ऐड वो करते नंबर आप ऐड कर लीजिए, जिसके आने से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बैलेंस हो जाएगी। तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा मिसिंग है? जैसे मान लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए जी। पूरी डेट ऑफ बर्थ को किया, मान लीजिए किसी की 15 अगस्त 1947 है, जी। तो 15 1 और 5 नंबर भी है, और अगस्त में 8 भी है। तो जो नंबर इसके अंदर नहीं है, तो 15 अगस्त 1947 के अंदर 6 नंबर नहीं है, तो 6 नंबर लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है ना, सो दैट मीन्स आपको 6 नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो पूरा लाइक डेट ऑफ बर्थ है, सपोज 22/7/1989, इसमें बहुत सारे नंबर्स नहीं है, नहीं है जी, तो वो सब नंबर्स आने चाहिए। आने चाहिए। तो आप कह रहे प्रॉब्लम हैं कि लाइक सारे नंबर्स होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। जी, अच्छा। और अगर नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, पासपोर्ट पे कैसे चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे कैसे चेंज करेंगे। आप अपने इंस्टा अकाउंट के नाम पे ऐड कर सकते हो, आप अपने फेसबुक चैनल पे कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड पे कर सकते हो, मोबाइल आप नंबर? मोबाइल नंबर पे कर सकते हो। पासवर्ड उस नंबर के लगाने शुरू कर दीजिए। हमें तो उस नंबर की एनर्जीज को पूरा करना है बेसिकली। नंबर हैज़ एनर्जी? जी, नंबर एनर्जी है, हमारे अंदर हर प्लैनेट की एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म्स में उसे हमें कंप्लीट करना है, कवर करना है, समझना है, जो अच्छा रास्ता देते हैं समाज के अंदर, ना कि वहम भरम में लेके जाते हैं। सर आई इवन हर्ड कि किसी शख्स का जो नाम है वो जी। किस अक्षर से शुरू हो रहा है, आप बता सकते हैं कि वो क्या है? जी सपोज बिल्कुल, एस और ए वाले जो है। एक बड़ी डायरेक्शन बताऊंगा कि उसको अगर हम सोचें तो एस्ट्रोलॉजिकली नक्षत्र के आधार पर ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या मतलब है सर? एक बहुत ही डिफरेंट सी बात करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है इसमें क्रिटिसिज्म मुझे ही फेस करना पड़ेगा। कोई नहीं सर, आप बताइए, जहाँ बताइए। पर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कही, जी। एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। ये जी। जो साउंड वाइब्रेशन पे हम लोग बहुत रील्स बनाते हैं ना, हमें पता है ये रील वायरल होने वाली है। मैंने एक रील बनाई थी ASM, मैंने आधी से ज़्यादा दुनिया को कवर कर लिया उसमें। मैक्सिमम लोग, अगर आप अपनी क्लास में देखेंगे ना, ASM एक ऐसे अल्फ़ाबेट है ना जो मैक्सिमम लोग होते हैं इस नाम के। ट्रू।
और इसके हमने एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव ट्रेड्स तैयार किए, लोगों ने एक दूसरे को खूब रील शेयर की, लेकिन ये बहुत संभावित है। चाहे मैंने रील बनाई है, उसके अंदर जो कंटेंट है काफ़ी हद तक मैंने ऑर्गेनिक डिलीवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके आधार पर आप किसी को जीवन की डायरेक्शन दे रहे हो वो पूरे रूप से सही नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के युग में जी रहे हैं, राहु के युग में जी रहे हैं। हमारा मोटिव है फेमस होना, फैलना, फैलाव देना। अब उसके लिए थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर मेरे को आप अल्फ़ाबेट्स को लेकर बहुत सीरियस होकर किसी की लाइफ डायरेक्शंस दे दें, वो गलत है। सही नहीं आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती से हैं। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ अक्षर निकल के आता है कि इस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए। तो तो उसमें लिए कितनी मतलब वो कितनी सही है, एक्चुअली वो हमारे नक्षत्र बेस्ड है। हमारे जन्म के समय में हमारे एक नक्षत्र रहते हैं, नक्षत्र मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, नक्षत्र क्षय नहीं होता, तो उसके आधार पर हमारा नाम रखा जाता है, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है। क्योंकि इतनी सारी मोडेलिटीज़ पे वर्क करके पता लगता है कि इस मोडेलिटी पे हमें कितना ज़्यादा वर्क करना है, तो वो बहुत सही है, उसके आधार पर नाम रखें। लेकिन अल्फ़ाबेट के आधार पर किसी के बहुत बड़े एट्रीब्यूट्स को बता देना, उसके ट्रेड्स के बारे में बताना, ये रीलें वायरल ही करेगा, जीवन में बदलाव नहीं आता इससे किसी के। तो किसी ने अगर अपना नाम ऐसे ना रखा हो बच्चे का, कोई घबराने की बात नहीं है सर। पता नहीं हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मैंने देखा होगा जिन्होंने नाम नहीं रखा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, हमारे ना नक्षत्र भी एनिमीज़, जैसे नंबर्स एनिमिकल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, थोड़ा वो ज़रूर ध्यान में रखें। ज्योतिष में अच्छे से चेक करवाएं कि किस प्लैनेट का कौन सा प्लैनेट मित्र है और कौन सा दुश्मन है, उसके आधार पर नाम रखवाएं तो वो बहुत अच्छा है। सर अब बात करते हैं वास्तु के बारे में। जी बिल्कुल। वास्तु एग्जैक्टली है क्या? मतलब बहुत ही सुनी है कि जब घर बन रहा हो या घर बन चुका हो या ऑफिस हो, किसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये नॉर्थ या साउथ, तो क्या है वास्तु यस एग्जैक्टली? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट बहुत कमर्शलाइज्ड हुआ, बहुत आगे बढ़ा और बहुत प्रैक्टिकल है, वो वास्तु है। आसान सी भाषा में वास्तु का मतलब है वस्तु। वस्तु। वस्तु वस्तु को सही जगह पर कैसे रखना है सर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक लेवल है ना सर, टेम्परेचर का एक लेवल है, उससे ज़्यादा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठंडक का, लिक्विडिटी का भी एक लेवल है। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, बेसिकली आकाश तत्व, इन पांचों को बैलेंस करने का नाम वास्तु है सर। और आजकल लोग आके पूछेंगे आप कौन सा वास्तु करते हो? सर वास्तु कभी कौन सा नहीं होता। वास्तु मीन्स वास्तु। वास्तु के इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं। आज की डेट में तो वास्तु 4 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में हो रहा है, जबकि वास्तु को तो सालों साल लग जाते हैं समझने के लिए। बेसिकली हमें जिस प्रकार हम अपनी बॉडी के अंदर एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करते हैं, उसी प्रकार अपने घर में भी उस एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करते हैं। तो हमारे जिस प्रकार हमारा शरीर है, उसी प्रकार हमारी सृष्टि है। तो अपने शरीर और सृष्टि में जो एलिमेंट्स हैं, उसके बैलेंस करने का जो नाम है वो वास्तु होता है सर। और सर इसमें बड़ा साइंटिफिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा जाए, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हमारा सिर भी तो नॉर्थ पोल और पैर भी तो साउथ पोल है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ की तरफ साउथ कर देते हैं, साउथ की तरफ नॉर्थ कर देते हैं, ताकि एनर्जीज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड होंगी। तो तभी जब किसी की मृत्यु होती है तो पैर उसके साउथ की तरफ किए जाते हैं ना, ताकि जो उसकी आत्मा है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर हम जीवित हैं तो हम नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ हाँ नॉर्थ सर, कर ऐसा लेते क्यों है हैं। कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उससे काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है सर और नॉर्थ डायरेक्शन इज नोट। इस ये नोट नोट है, नोट, मतलब पैसा। नोट, अच्छा वैसे नोट, पैसा नोट, पैसा है बिल्कुल। तो नॉर्थ इज वहाँ पैसा। पर जी, हमारी हर डायरेक्शन किसी न किसी सेंस को रिप्रेजेंट करती है। और नॉर्थ डायरेक्शन हमारे कुबेर की डायरेक्शन मानी जाती है। मतलब अगर सर पैसा भी ना हमारे जीवन में 3 तरीके से आता है। एक अपॉर्चुनिटी बनकर, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पैसा जेब में नहीं होता। तो पैसे की न्यू अपॉर्चुनिटी, पैसे का पॉकेट में होना और पैसे का अकमुलेट होना, ये 3 तरीके का पैसा होता है। पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन पॉकेट में नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्ट्री में तो लाखों रुपए आता जाता है। सो पॉकेट में पैसा नहीं है तो इसका मतलब आपका अलग जोन खराब है। पैसा जुड़ नहीं रहा, फैक्ट्री में भी आ रहा है, पॉकेट में भी है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही, हमारे फिक्स एसेट्स नहीं आ रहे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पैसा नहीं आ रहा, नॉर्थ खराब है। पैसा पॉकेट में नहीं है तो साउथ ईस्ट खराब है। और पैसा जुड़ नहीं रहा तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट खराब है। सो हमारे जिस प्रकार मैंने एस्ट्रोलॉजी में आपको कहा कि हर चीज़ पर एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ डायरेक्शंस वर्क करती हैं।
अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि मेरा नॉर्थ ख़राब है और पैसा नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है नॉर्थ ही ख़राब हो सकता है साउथ ईस्ट भी ख़राब हो और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी ख़राब हो। सर ये जो एक शब्द है कि साउथ खराब, नॉर्थ ईस्ट खराब, तो ये खराब का मतलब क्या है? खराब का मतलब है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और पानी को कौन रोक सकता है सर? जब पानी आता है कहीं से भी तो उसके आगे रेत रखी जाती है ना, पत्थर रख देते हैं पानी आगे ना आए। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट है सर, वो पानी को रोक देगी। इसका मतलब अगर पानी वाली जगह पर पत्थर आ गया तो हमारी ज़िंदगी में जो वाटर एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक घर बन रहा है, आप कह रहे हैं कि उस घर का नॉर्थ खराब है, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि नॉर्थ नॉर्थ खराब होने का मतलब है हर डायरेक्शन का कलर होता है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन का कलर होता है ब्लू कलर। कलर होता है? कलर होता है, शेप होती हर है हर हर दिशा का हर कलर दिशा होता है? का। और अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो। और सर एक अगर नॉर्थ में येलो कलर आ गया तो पानी रुक जाएगा। सर एक मिनट पहली चीज़, 4 दिशाएं हो गई, ये सर वो नहीं 8 दिशाएं हो गई, है ना? 8 दिशा का 8 कलर होंगे आपके हिसाब से? नहीं, बेसिकली 5 एलिमेंट्स के 5 कलर्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स एंड 5 5 कलर्स। कलर्स होते हैं। ठीक है। हर कलर किसी न किसी कलर का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे छोटे से एग्जांपल बताता हूँ, एक एलिमेंट पकड़ते हैं, वाटर एलिमेंट। ठीक है। वाटर का सर क्या कलर है? ब्लू कलर ब्लू है कलर, ठीक है। जी। और आग का कलर होता है रेड कलर। रेड होता है, ठीक। और आग के ऊपर हम पानी डालेंगे तो आग तो बुझ जाएगी ना सर। बिल्कुल। पानी को फर्क नहीं पड़ने वाला, आग बुझेगी। ठीक है। इसका मतलब अगर वाटर एलिमेंट वाली जगह के ऊपर ब्लू कलर के ऊपर रेड कलर आ गया जो फायर एलिमेंट का है, तो हमारे जीवन में फायर कम हो जाएगी। और फायर क्या होती है? हमारे जीवन की जठर अग्नि, पेट की अग्नि, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सर अगर हम बात करते हैं घर के हिसाब से, कि बोला कि जो घर का है नॉर्थ खराब है, सपोज ये बोला आपने, तो उसका क्या अर्थ हुआ? मतलब वहाँ पे रेड या येलो कलर ना हो, वहाँ क्योंकि पे पानी को वहाँ पे लाइक गैस ना लगी हुई हो, यस, तो इन्वर्टर फायर हो ना जाएगा। हो, इन्वर्टर फायर ना हो तो हैवी नॉर्थ खराब हो आर्टिकल्स गया। ना हो, तो येलो नॉर्थ कलर ना में हो। पानी होना चाहिए, जी बिल्कुल। तो वॉशरूम होना चाहिए। नहीं, वॉशरूम वाटर एलिमेंट नहीं आता, वॉशरूम अर्थ एलिमेंट में आता है। क्यों तो सर, वहाँ तो पानी है। नहीं, वॉशरूम बेसिकली क्या होता है ना कि जहाँ पर हम अपनी एनर्जीज को या नेगेटिविटी को डिस्पोज करते हैं, और वाटर है फ्लोइंग एनर्जी, ये डिस्पोजल एनर्जी नहीं है सर। वाटर ने फ्लो करना है। हमारे पेट के अंदर वाटर हमारे खाने को पचाएगा, जो निकालेगा वो वाटर नहीं हो सकता ना। तो फिर वॉशरूम कहाँ पे होना चाहिए फिर? वॉशरूम होना चाहिए हमारे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। 2 डायरेक्शंस ही हैं हमारे। एक मिनट, एक घर में अगर नॉर्थ खराब है तो हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में अगर फायर है हाँ जी, या अर्थ है या अर्थ है, जो अर्थ का रंग है ब्राउन, येलो। येलो है। अच्छा, अर्थ को आप येलो से बताते हैं, येलो है या फिर ब्राउन है? नहीं, ब्राउन कलर एयर एलिमेंट का है। ब्राउन इज एयर। एयर एलिमेंट का है। हमारा जो अर्थ एलिमेंट का कलर है वो है येलो कलर। फायर एलिमेंट का कलर है रेड कलर। और अगर ब्लू की जगह पे येलो या रेड आ गया तो काम खराब हो जाएगा, हम उसको कहेंगे वो दिशा खराब है तो हमारी। जहाँ पे पानी होना चाहिए था, अगर वहाँ पे फायर है, इन्वर्टर है, तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत होगी। अच्छा, कुछ और बताइए अबाउट वास्तु, जो कि आम लोग अप्लाई कर सके अपने अपने घर में। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे घर में अगर 5 चीज़ें सेटल्ड हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे मंदिर, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करती है, और वो प्लैनेट है जुपिटर। अच्छा, सो नॉर्थ ईस्ट फॉर जुपिटर। जुपिटर। ओके। और जुपिटर इज ऑल अबाउट धर्म कर्म, संस्कार है, इसलिए। तो अगर सपोज ये जो वॉल है, फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्थ ईस्ट की वॉल है, तो यहाँ मंदिर लगा सकते हैं। मंदिर लगा सकते। तो वी आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी बिल्कुल, हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए पूजा करते हुए। कई लोग उल्टा भी कर लेते हैं, वो सोचते हैं भगवान का फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जबकि इंसान का हमें होना फेस करना चाहिए। चाहिए। जी। अगर सपोज किसी के मकान में नॉर्थ ईस्ट की जगह नहीं है मंदिर बनाने की, तो कहाँ बनाएगा? सर, मंदिर खराब बनाने की बजाय मंदिर ना बनाना ज़्यादा अच्छी बात अच्छा, तो है। नॉर्थ ईस्ट बनाओ वरना मत बनाओ। ना बनाओ। और नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर बनाना ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा। वहाँ की एनर्जीज स्पिरिचुअल हैं,
वो एरिया भगवान का है, वहाँ पर चाहे हम भगवान को बैठाएं या ना बैठाएं, वो आपके ऊपर है ना? वो आपके ऊपर है। वो आपके जनरली ऊपर आप है। कोई इंसाइटफुल फोटो लगाते हो कोई भी, तो वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे आपको फोटोज़ रखनी है। नॉर्थ ईस्ट है, लोग नॉर्थ ईस्ट देखते सारी भगवान के 10-20 15-20 मूर्तियाँ रख देती हैं। कई बार तो ये नहीं भी नहीं पता होता कौन से भगवान आपस में मैथोलॉजी में हमारी में लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे, तो कौन से प्लैनेट्स। जैसे एग्जांपल की बात बताता हूँ, गॉडेस लक्ष्मी सबसे अट्रैक्टिव गॉडेस है। लॉर्ड हनुमान जी लॉर्ड हनुमान जी के ट्रेट्स हैं, वो बाल ब्रह्मचारी थे। है, सॉरी, कहने का मतलब है कि अगर हम लॉर्ड हनुमान जी की फ़ोटो राम दरबार में रखें वो ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत अट्रैक्टिव गॉड गॉडेसेस के साथ ना रखते। तो मुझे लगता है इतने सारे मल्टीपल गॉड गॉडेसेस की फ़ोटो लगाने की बजाय अगर वहाँ पे बिल्कुल आप कोई एक आध इंसाइटफुल फ़ोटो लगा देते हो, मेडिटेशन की फ़ोटो लगा देते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं वहाँ पे हमें मंदिर बनाना ही है, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। ठीक वो है। एरिया ही भगवान का है। ठीक है। सो मंदिर से हो गया क्लियर। जी। मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जी, नेक्स्ट दूसरा, किचन। किचन कहाँ पे होनी चाहिए? किचन साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ क्यों? ईस्ट में क्योंकि वो फायर का जोन है। अच्छा। वो 12 नंबर हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शुक्र का स्थान है, और शुक्र फायरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हमारी फीमेल्स को करता है। और साउथ, मैक्सिमम हाँ जी, साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन। ईस्ट में ही होनी चाहिए और कोई वहीं ऑप्शन पर नहीं है? और ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होती है, लेकिन उसके लिए हॉरोस्कोप भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। आजकल तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है जी दिस डायरेक्शन इज सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर किचन। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत जगहों पर कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बना लो, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। अगर राहु दूसरे घर में है ना, नॉर्थ वेस्ट में किचन हो गई तो काम एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो मतलब वो हॉरोस्कोप पे भी डिपेंड करता है। दशा और दिशा दोनों पे। ना अकेली दशा ठीक होने से कुछ होगी, ना दिशा ठीक होने से कुछ होगी। प्रैक्टिकल बताता हूँ, कितने ही घर ऐसे हैं जिनका वास्तु 100% सही है, जी। फिर भी ज़ीरो है सर वो, क्यों? क्योंकि उनका अपना प्लैनेट्स में दशा strength सही नहीं है। यस। अच्छा। तो मेरा एक सबसे पहले प्रोग्राम आता था, उसका नाम ही दशा और दिशा होता था, बहुत साल पहले जब वो सिटी केबल वगैरह होते थे। तो वहाँ पर उसका मेरा मोटिव ही ये था कि ना अकेला दशा से कुछ होगा ना दिशा से, दोनों से ही होने चाहिए। ठीक है सर। सो लाइक पूजा हो गया, लाइक किचन हो गया, नेक्स्ट बेडरूम, बेडरूम। जहाँ पर हम अपने जीवन का 40% से भी ज़्यादा हिस्सा बिताते हैं, जहाँ पर हम रिलैक्स होते हैं, जहाँ पर हम एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं। सो वो साउथ वेस्ट बेस्ट डायरेक्शन होती साउथ है। वेस्ट। सबसे सॉलिड डायरेक्शन है और सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, स्टेबल डायरेक्शन है, अर्थ एलिमेंट की है, अर्थ सबसे सॉलिड एलिमेंट है। तो वहाँ पर बेडरूम होने से स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी हमारे रिश्तों में होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे। ठीक है सर। बेडरूम हो गया। फोर्थ, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। वो होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। वो मून को रिप्रेजेंट करती है। मून एक सौम्य, एक दया भाव का प्लैनेट है। वहाँ पर स्टे करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे प्रति बहुत फेवरेबल रहते हैं। सो ब्रह्म स्थान तो बिल्कुल खाली होना चाहिए। जिस प्रकार नाभि की बात हम लोग कर रहे थे केतु की, तो अगर हमारे घर के अंदर हमारा मंदिर, ब्रह्म स्थान से क्या हुआ? ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ आवर बिल्डिंग। अच्छा, सेंटर ऑफ बिल्डिंग। जी जी जी। तो उसके अंदर वो तो बिल्कुल खाली होना चाहिए। वहाँ पर कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए जो उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो कई बार बहुत ही अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मेजर नॉन क्योरेबल डिजीज़ हो सकती है घर के अंदर। तो ब्रह्म स्थान तो समझ लीजिए हमारी नाभि है। तो नाभि पे आपने सुना होगा, बचपन में कहते थे यहाँ पे ये ऑयल लगा दो बच्चा ठीक हो जाता है। पेरेंट्स लगाते थे, घी लगा देते थे जब बच्चा बीमार होता था। सो दैट मीन्स उसको हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको हिलाना नहीं चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है सर। ये चीज़ ड्राइंग रूम क्लियर हो गया। एंड लास्ट? लास्ट होता है ये 5वां ब्रह्म स्थान ही हो गया अच्छा, ना? 5 स्थान हो जी गया। जी बिल्कुल। ओके। तो सेंटर ऑफ आवर बिल्डिंग, तो एक पहला था हमारा मंदिर, दूसरा था किचन, चौथा था बेडरूम, फिर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम देखो ना, अतिथि देवो भव, लेकिन आजकल तो अतिथियों को अल्कोहल भी सर्व होती है, आजकल तो नॉनवेज भी सर्व होता है। सो ध्यान रखें कि घर में आया हुआ अतिथि है, जो अतिथि देवो भव याद रखना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बहुत सारे लोग मंदिर तो बना देंगे वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, ड्राइंग रूम भी बना देंगे, बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर अल्कोहल सर्व हो रही है या वहाँ पर नॉनवेज जा रहा है तो फिर वो सारा उल्टा हो जाता है। लोग एक तरफा ही ध्यान देते हैं, दूसरे अपनी चीज़ों पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर, जो घर या जो बिल्डिंग एक सर्कुलर है, जी, वहाँ वास्तु काम करेगा? बिल्डिंग सर्कुलर हो सकती है, लेकिन वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्क्वायर शेप में ही करना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल सोसाइटी है ये, जी और अगर सोसाइटी में एक टावर है जो जी गोल है, जी बट
सोसाइटी का क्या शेप है वो तो हम हाउ कैन वी हाँ, नहीं, इसका मतलब जो हमारे सरकार के पास हमारी रजिस्ट्री के अंदर जो जगह हमारे लिए लिखी गई है, हमारे लिए वो एरिया हमारे ही लिए या वर्क फिर करता है। सोसाइटी के लिए? नहीं, हमारे लिए अगर सोसाइटी बहुत बड़ी है, हम्म। हमारा फ्लैट है जो, हमारे फ्लैट का जो एरिया हमारे लिए जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, वो हमारे लिए वर्केबल होता है। बट सर वो जो लाइक फ्लैट है आपका वो गोल बिल्डिंग में है। वो जो फ्लैट के ऑनर हैं, जो सोसाइटी है उसके ऊपर करेगा। कई बार क्या होता है, फ्लैट में रहने वाला सुखी है लेकिन सोसाइटी वाले में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं, हम्म। वो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसके आधार पर है। जैसे कई बार जॉइंट फैमिली में घर में 10 कमरे हैं और एक बहू आई है वास्तु करवाने के लिए, हम उसी के रूम का करेंगे। हर जगह का सेंटर उस एरिया को डाइवर्सिफाइड कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसके अंदर 4 कोठियाँ हैं, तो पहले पूरे फार्म हाउस का होगा, फिर चारों का अलग से होगा, फिर वो चारों के अंदर बेडरूम का अलग से होगा, फिर बेडरूम के अंदर जो वॉशरूम है उसका अलग से होगा। जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, तो वॉशरूम में नॉर्थ ईस्ट के अंदर टैप्स लग जाएंगी। साउथ ईस्ट किचन फायर एलिमेंट है, तो वॉशरूम में वहाँ गीज़र लग जाएगा। हमारे हर एरिया में हर एलिमेंट होता है, नीड बस उसे समझने की है। ओके, तो आपने बोला कि अगर लाइक प्लॉट आपका किसी भी शेप का हो, फॉर एग्जांपल अगर चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो फॉर एग्जांपल, हमारी फाउंडेशन पे डिपेंड करता है ना। बट सपोज आज मैं एक फ्लैट लेने जाता हूँ, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कि वो जो पूरा प्लॉट है उसका साइज़ क्या है। मुझे कहता है कि ये जो एक टावर है ये गोल टावर है, जी राइट, कि गोल टावर में आप 8वें मंजिल पे आप ये फ्लैट ले लीजिए। जी। तो जो एरिया मेरे पास आने वाला है वो तो उस गोल बिल्डिंग के आने वाला है ना। हाँ, लेकिन वो हमारे जो चीज़ सभी के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो किसी एक पर्सन पे बहुत कम इन्फ्लुएंस करेगी। और हम लोग हमेशा डायरेक्शन और शेप ऑफ प्लॉट को लेकर चलते हैं ना। आपको बहुत अच्छे अच्छे शेप के प्लॉट मिलेंगे जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ प्लॉट, शेप ऑफ प्लॉट, हिस्ट्री ऑफ प्लॉट, सराउंडिंग ऑफ प्लॉट और टेस्टिंग ऑफ प्लॉट, रोड सर एरोज। इतना कौन ढूंढेगा सर, मतलब अगर कोई ढूंढते हैं लोग, लेना शादी चाहता है। में वास्तु करवाते हैं उस एरिया का सर। बेटी की शादी है ना, तो वो पूछ के जाते हैं हम लोगों से, सर हवन कुंड कहाँ बनाना है फेरों के लिए, सर वहाँ पे लड़का लड़की की स्टेज कहाँ होनी चाहिए, इंजॉयमेंट या सिंगिंग कहाँ होनी चाहिए। तो सर जो चीज़ें किसी चीज़ पे असर देती है ना, वो छोटे से, वो कहते हैं ना छोटे छोटे जीव के ऊपर भी असर देती है। आत्मा तो उनके अंदर भी है, बस मॉड बदल जाता है सर उसका। मुझे कहा गया कि जो काला रंग है वो मत कर दीवारों पे, अच्छा नहीं है। तो जो कलर्स हैं क्या उसका भी वास्तु पे होता है इम्पैक्ट? 100% सर। अच्छा। हमारा रेनबो भगवान ने हमें दिया, रेनबो तब भी था, कलर्स तो हमारी सृष्टि में शुरू से ही हैं। जी। और लेकिन आपको बता दूं, अगर ब्लैक कलर की बात की जाए, ये वाटर एलिमेंट का कलर होता है। तो वाटर एलिमेंट, अगर वाटर एलिमेंट जगह पे है या फ्रेंडली एलिमेंट में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये ना हो ये पानी का कलर आग वाली जगह पे हो जाए। हमें एनेमिकल या एनिमीज नहीं इकट्ठे करने, बेसिकली फ्रेंड्स इकट्ठे करने हैं। हमारी बॉडी में भी वो जैसे 5 तत्व होते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट सेंस ऑफ हियरिंग को करता है, फायर एलिमेंट सेंस ऑफ फैशन को करता है, सेंस ऑफ लुक एंड फील जिसकी मैंने बात की, अर्थ एलिमेंट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को करता है, ऐसे ही स्पेस एलिमेंट सेंस ऑफ डिज़ायर को करता है। सो हमारी लाइफ में ना, हमारी सृष्टि में अगर अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व है, तो हमारे अंदर भी अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व है। फ़र्क ये है वो हमारी सेंसेस में है और वो हमारी सृष्टि में है। तो जो भी लाइक कलर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस घर में जो और चीज़ें हैं वो कैसे प्लेस की गई कैसे हैं। प्लेस्ड है और उसको बैलेंस्ड करना है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत चीज़ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए बेसिकली। लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से वास्तु हैक हैं कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आप मुझे मतलब ये कहना चाहते हैं वो कौन से वास्तु है कि जिससे लाभ ही लाभ हो? हाँ, पैसा ही पैसा तो हो। बस लाभ का उल्टा भला कर दो सर। क्या बात है। भला 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 करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे कर्मास की थ्योरी तो हमेशा ही वर्क करती है। वाटर एलिमेंट होता है हमारी लाइफ में दया भाव। तो अगर हम किसी के प्रति सौम्यता रखते हैं, मन के अंदर दया है, तो वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा। आप किसी के प्रति बुरा सुनते नहीं हो, बुरा बोलते नहीं हो, तो हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। हमारी फायर मतलब हमारी फिज़िकल डिज़ायर की अर्ज अगर कंट्रोल्ड है, तो हमारा जो फायर एलिमेंट बैलेंस्ड होगा।
हमारे जो ज़िंदगी के स्किल्स हैं, रिश्तों को हम समझते हैं, तो हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। और हम अगर डिज़ायरफुल हैं, एम्बिशियस हैं, तो हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। तो अगर हम अपने घर में बैलेंस नहीं कर सकते, तो हम अपने कर्मास के आधार पर और अपनी सोच के आधार पर उनको बैलेंस कर सकते हैं। यही एलिमेंट हमारी शरीर में भी है, हमारे ब्रेन में भी है और हमारे घर में भी है। घर में नहीं छेड़ा जा सकता, हम अपने आप को तो छेड़ सकते हैं ना। तो क्यों ना लोगों के प्रति दया भाव रखें, क्यों ना उनके प्रति ना बुरा बोलें ना बुरा सुने, क्यों ना अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर को कंट्रोल्ड रखें, क्यों ना अपने रिश्तों को स्टेबल रखें, और क्यों ना हम एक अच्छे डिज़ायरफुल पर्सन हो, एम्बिशियस, तो वो एलिमेंट हमारे अंदर भी बैलेंस्ड होंगे। तो हम उसको अंदर बैलेंस्ड करें, हम उसको होरोस्कोप में करें, या हम उसको घर में करें, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। और ये सारी चीज़ें एक ही उपाय से वर्क करती हैं, वो है प्रेयर। कुछ नहीं समझ आ रहा, भगवान को, अपने ईष्ट को प्रेयर करें, तो लेटर सूनर आपको अपने आप फल आते हैं। और फल का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिकल गेन होगा। फल का मतलब ये है कि आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, आपके ऊपर असर नहीं होगा उसका, बुरा बुरा असर नहीं होगा। मैंने बहुत अमीर लोग देखे हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर डोल के बेड पे लेट जाते हैं, और बहुत से साधारण लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आता है लेकिन वो स्टेबल रहते हैं। ये ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान की। सर आई लाइक इवन हर्ड कि घरों में जो शीशे लगाए जाते हैं जिससे कि इनका वास्तु ठीक हो जाए, जी। तो क्या होता है रोल शीशों का? सर, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जब वास्तु पुराण बना है, विश्वकर्मा पुराण, तब शीशा होता ही नहीं था सर। अच्छा, बट आजकल लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ शीशा लगाओ सर, तो सीधा शीशा तो एम्पलीफाई तब हो शीशे की जाएगा। रेमेडीज़ कैसे हो सकती है जब शीशा था ही नहीं। हम्म तब तो अपने आप को पानी में देखा जाता था, नदियों नहरों में देखा। शीशा तो इन्वेंट ही बहुत लेट हुआ है सर। तो शीशे की कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन शीशा हमें एक से दो रिफ्लेक्शन करता है, कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन है। तो उसको हमेशा हमें मिरर को स्पेशली नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाना चाहिए, अदरवाइज किसी और वॉल पे लगाना नहीं चाहिए। रेमेडियल पार्ट में आप कलर्स के द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हो, एलिमेंट्स के द्वारा बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचिए शीशा लगा के या मिरर लगा के बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, ये इतना प्रूवन नहीं है। और बहुत सारी आजकल रील्स चल रही हैं, साउथ वेस्ट की तरफ घर होगा, इतने सालों में सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। पता नहीं कितने घर हैं, और जिनको मैं 10 सालों से नहीं 20 सालों से देख रहा हूँ। फ़र्क इतना है, अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो वो वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ी सी भी अगर आप अनगैली करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट में छोटी मोटी चीज़ें अगर इम्बैलेंस होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सो ऐसा कतई नहीं है, भगवान ने हर डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी बनाई है, लेकिन वास्तु के लॉज के अकॉर्डिंग अगर बनी है तो उसके डिफेक्ट काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जो इतनी बातें करते हैं कि ये प्लैनेट है, ये भाग्य है, ये वास्तु है, ये सब जानकारी हमें मिलती है, यूट्यूब पे जाओ सब मिल जाता है। तो फिर लोग एक जो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं? क्या ज़रूरत है? सर देखिए, ऑनलाइन तो दांत भी निकालते सिखाते हैं, ऑनलाइन तो सर्जरीज भी दिखाई जाती हैं, तो क्या इंसान खुद थोड़ी कर लेता है सर? सर ऑनलाइन तो ऐसे तो बच्चे रोज़ पेरेंट्स के बाहर पढ़ने जाते हैं और रोज़ ऑनलाइन पे बैठ के बच्चों से पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर मम्मी या पापा इतने रोते क्यों हैं? ऑनलाइन रहने देना, वहाँ पर उनको फिजिकल फॉर्म में होना क्यों ज़रूरी है? जब तक आप अपने गुरु के साथ एक पॉजिटिव वर्ड्स लेकर जुड़ते नहीं हो, जब तक आप अपने डॉक्टर के साथ मिल नहीं पाते सर, क्योंकि डॉक्टर को पता है कौन सा सॉल्ट एलर्जी कर सकता है, उनको ही पता है, ये आम इंसान को नहीं पता। अदरवाइज़ तो कुछ इंटरनेशनल उपाय हम बड़े फ़नी वे में कहते हैं कि गऊओं को पट्ठे डाल दो, गाय माता को, ये बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक नहीं है कोई ऐसा कि आप कोई प्लानिटरी, ये कर्माज हैं, ये सभी कर सकते हैं, जिसके होरोस्कोप में कोई योग नहीं भी है वो भी डाल सकते हो। लेकिन एक पर्सन को, एक एस्ट्रोलॉजर को ये ज्ञान है कि मूंग साबुत दाल अगर आप पानी में भिगो रहे हो तो आप 2 प्लैनेट्स को इकट्ठा कर रहे हो। अगर आप छत पे डाल रहे हो, वो प्लैनेट किसी घर में इकट्ठे हो रहे हैं, छत आपका 8वां घर है। सो अगर हम सोचें कि ऑनलाइन देखकर या रील्स देखकर हम लोग रेमेडीज़ करते, हम भी रील्स बनाते हैं, लेकिन वो इस लेवल की होती हैं कि सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने होरोस्कोप के अकॉर्डिंग एक अच्छे से डायरेक्शन लेनी है, वो आपको ऑनलाइन से नहीं मिल तो पाएगी। आप कह रहे हैं कि जो भी वीडियोस होती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसके बेस पे कोई डिसीजन ना लें अपनी लाइफ पे, ना लें। कंसल्ट करें सही इंसान के जी। पास जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस हो, जी, और तभी डिसीजन लें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जज नहीं हो पाता नॉलेजेबल है कौन और कौन नहीं है। आप देखो, हमारे पास लोग होरोस्कोप दिखाने आएंगे, वो आके पता है क्या कहते हैं?
सर कुंडली तो बनी बनाई सॉफ्टवेयर में आ जाती है, सही बात तो है। भाई फिर रिपोर्ट लेके डेट डॉक्टर ऑफ के बर्थ पास क्यों डालिए और मिल जाते हो? जाता है। रिपोर्ट लेकर घर में बैठ जाओ, डॉक्टर को क्यों दिखाने जाते हो क्या बड़ा है? ये तो उसको पता है सर, ईसीजी की लाइंस तो कोई भी देख सकता है रिपोर्ट में, लेकिन दिखानी तो डॉक्टर के जाते हैं ना, उसका लेवल क्या है। तो हर बंदे की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। तो इस होरोस्कोप कुंडली में बना हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है, उसको देखना कैसे है बात वो बड़ी हो जाती है। उसका इंटरप्रिटेशन है। हाँ जी, और सर ये एक गुरु शिष्य परंपरा का सब्जेक्ट रहा है, इसको लोग जितना कैजुअल ले रहे हैं, मुझे लगता है लोग कहते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और आजकल तो बाढ़ आई पड़ी है। आप वीडियोस देखो इंस्टा पे, हर हर कोई इंसान बात कर अपने रहा है। अपने लेवल पे लगा हुआ है। लेकिन सर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ना ही मेरा ऐसा मोटिव है किसी को नीचा दिखाना या किसी को कंपेयर करना, लेकिन सर कुछ भी नहीं है, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। सुबह 10 बजे मैं रील डालता हूँ, रात को उसकी 20,000 कॉपीज़ पता नहीं और निकली होती हैं, छोटा मोटा उसको चेंज करके। तो मेरे को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कोई ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सर जो लोग इस पे बहुत फेथ कर रहे हैं उनको तो हो जाता है ना थोड़ा ये चीज़। मनीषा, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि वो ना अच्छा पंडित नहीं है, क्योंकि कहता है कि सब अच्छा है आपकी लाइफ में, आपको क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो जब तक हमें हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में बताया ना जाए कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो सर दिक्कत है, तब तक वो पंडित अच्छा है ही नहीं। सर आपका एक क्या इस पे विचार है? सबसे बड़ी बात बताऊं सर, ऐसा हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर को होरोस्कोप देखना ना आए, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम की बात है लोगों को होरोस्कोप दिखाना भी नहीं आता सर। ऐसा कैसे? सर उनके क्वेश्चंस इतने सिली होते हैं, मेरी बहू को गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरे तो जी भतीजे की जो वाइफ है वो सारा दिन हमारे घर आके बैठी रहती है। और सर एक लड़की और उसकी मदर का मैंने होरोस्कोप देखा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आपकी लड़की बहुत अग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके अंदर इमोशंस की कमी है, शादी नहीं अच्छे से होगी। वो कहती नहीं आपने होरोस्कोप अच्छे से नहीं देखा, और डीप देखिए और डीप देखिए। बहुत दिनों के बाद मुझे ये कहना पड़ा, कहना तो नहीं चाहिए कि आपकी बेटी को नज़र लगी हुई है, ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मदर सुनना ही चाहती है उसकी बेटी बहुत अच्छी है, ये तो उसकी मदर इन लॉ बताएगी वो कितनी अच्छी है। सो कहीं ना कहीं पर लोग ऐसा कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने होरोस्कोप अच्छा नहीं देखा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को दिखाना भी नहीं आता, और लोग एक सुनना भी नहीं पक्ष के चाहते। लोग सुनना भी नहीं चाहते। वो चाहते जो हमारे दिल में है ना हाँ, वो बस ये बताएं वो बोल पंडित दें जी। कि कहते हैं ना कि जो मेरे विचार है बस उसको आप चेक कर दो, बस चेक कि कर हाँ दो। हाँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जी जी, इसमें मैं बताता हूँ कि लोग चाहते हैं कि हमने पेमेंट दिया है ना, और पंडित जी हमें बहुत सारे उपाय लिख के दें और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। एक मैम हमारे पास आके बोलते हैं बहुत काम खराब हो गया, तो हमने तो इतने सारे टेस्ट करवाए, पैसे भी लग गए और अफसोस की बात आया भी कुछ नहीं। सो ये तो बड़ी सिली सी बात हो जाती है कि हम लोग जब किसी को होरोस्कोप दिखाते हैं ज़रूरी थोड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम हो, और होरोस्कोप दिखाना तब नहीं चाहिए जब प्रॉब्लम हो, हॉरोस्कोप तब दिखाना चाहिए जब समय अच्छा चल रहा है, ताकि कमिंग टाइम में हमें अच्छी डायरेक्शंस मिल जाए, हमें किस और जाना है हमें ये इट इज़ मोर चीज़। लाइक अ हेल्थ चेकअप, कि हेल्थ जैसे चेकअप, हर यस। साल वी गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, ऐसे ही गो फॉर एन एनुअल कि भाई क्या होने वाला है अगले बिल्कुल साल। बिल्कुल उस बिल्कुल उस सर। हिसाब से आप आगे मूव करते जाओ, जी 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 जी, दिशा मिल बिल्कुल जाती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल था मेरा कि हम जब पैदा होते हैं तो एज़ पर द हिंदू लाइक कैलेंडर, एकादशी है या द्वादशी है, उस हिसाब से डेट्स होती हाँ है जी। ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि हर ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए? देखा जाए एक महीने के अंदर 2 बार एकादशी आएंगी, 2 बार आएंगी जी ना? 2 बार आती है। ऐसे ही 2 बार हर चीज़ आएंगी जी बिकॉज जी ऑफ जी कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। जी जी जी। तो अमावस्या एक बार आती है, हाँ, अमावस्या एक बार आएगी, है ना? संक्रांति भी एक बार आती है, हाँ। एकादशी सो 2 बार। मेरा था पॉइंट ये था कि ऐसा क्यों है कि हर ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए? वो तो एज़ पर इंग्लिश कैलेंडर हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, मुझे लगता है ये जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, तो चाहे वो त्योहार है, चाहे वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये उस टाइम के ना रिचुअल्स होते थे। जैसे एग्ज़ाम्पल आमतौर पर कहा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को पुल पार नहीं करना चाहिए। तो माइंड में आता है शायद उस ज़माने में जो पुल होते थे ना वो कच्चे होते थे, सीमेंटेड नहीं होते थे। मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, शायद उस ज़माने पर काढ़े वगैरह पिए जाते थे जो कि बड़े गर्म होते थे। तो उन काढ़ों के चक्कर में मेडिसिन खानी नहीं होती थी, क्योंकि चाइल्ड कंसीव होता था, तो वो मना कर दिया जाता था। मुझे लगता है ये जितनी भी चीज़ें होती थी, गुरुवार का दिन बेसिकली गुरुओं का दिन माना जाता है, गुरु की उपासना का, अपने गुरु स्थान पे जाने का। शायद कपड़े धोना एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता था और कहते थे उस दिन आप मत काटो। मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, अग्रेशन का प्लैनेट है, फास्ट प्लैनेट है, उस दिन हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है। तो अगर बाल काटते काटते कैंची कहीं और लग गई, सो मुझे लगता है ये जो चीज़ें साइंटिफिकली होती थी हमारे चीज़ों को लेकर, उसको धीरे धीरे मुझे लगता है रीति रिवाज बदल गए हैं।
लेकिन एक परम शक्ति है हमारी भगवान, क्योंकि ये धरती आसमान अगर टिके हैं तो किसी चीज़ पर टिके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि धरती आसमान किसी एनर्जी के बिना टिके हुए हैं। तो प्रेयर हमेशा वर्क करती है, लेकिन भगवान को पात्र बहुत अच्छा चाहिए। प्रेयर कभी नहीं खाली जाती। लोग कहते हैं हमें बहुत साल हो गए, लेकिन एक बिल्कुल निस्वार्थ की प्रेयर ही हमेशा वर्क करती है और भगवान उसकी प्रेयर ज़रूर सुनता है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी रिचुअल्स रहे हैं, चाहे अगर बाल नहीं काटने हैं या फिर कपड़े वॉश नहीं करना है, ये बिकॉज ऑफ, जैसे बताया आपने कि Yes, गुरु बिल्कुल। के, जैसे पीरियड्स के दिनों में कहा जाता है कि हाँ, कि लेडीज़ मंदिर को नहीं जाना चाहिए। मंदिर नहीं जाना चाहिए। वो देखो, कितना लॉजिकल है? शायद मुझे लगता है कि तब जो मोड ऑफ ड्रेसिंग सेंस जो होती थी ना, हाँ शायद जी। वो बहुत ओपनेबल होती थी। हाँ। इतने शायद सैनिटरी पैड्स नहीं होते होंगे, या उस टाइम के ऊपर एक हाइजीन के तौर पर कहा जाता होगा। चूल्हे ज़मीन पर होते थे, ज़मीन पर बैठ के खाना बनाया जाता था। तो मुझे लगता है जो वो हाइजीन लेवल था ना, उसको हमारे रिचुअल्स के साथ जोड़ दिया गया कहीं ना कहीं पर। सो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हो रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आनी ज़रूरी है। लेकिन आस्था विश्वास के आगे कई चीज़ें कम हो जाती हैं। अगर किसी का इस विषय में आस्था और विश्वास जुड़ा है, जो हमारे लिए बाकी चीज़ों से भी बढ़कर है, तो उसकी कदर करना भी तो एक इंसानियत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये जो साल है 2024, जी। कैसा होने वाला है अधिकतर लोगों के लिए? कहते हैं कि हर साल पे कोई प्लैनेट का जी, ये गवर्निंग प्लैनेट होता है। इसका टोटल 2024 का 8 बना था हाँ ना। जी, 8 बना, तो शनि हो गया। देखिए, शनि का साल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शनि कारक ऑफ हार्डवर्क है। तो लेबर के काम बहुत अच्छे चलेंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे चलने वाली है। लाइफ में हार्डवर्क लोगों के बढ़ेगा, ग्रोथ मिलेगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, तो अच्छा जाएगा। आमतौर पर हम लोग हमेशा हर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स क्यों बोलते हैं मुझे नहीं समझ आता, लेकिन सैटर्न इज़ आल्सो कारक ऑफ ग्रोथ। तो रिजल्ट्स आएंगे, ग्रोथ मिलेगी लोगों को, कारोबार के अंदर बढ़िया रहेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि ये तो लॉजिकल है कि हर साल चाहे 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट तो मिलेंगे ना। जी, हमें 9 के 9 नंबर्स की नीड है ना, लेकिन हम्म। प्रधानता किसी एक नंबर की होती है। मतलब इस साल जो हार्ड वर्क करेगा वो तो ज़्यादा रिजल्ट तो गेन होगा। मिलना ही, मतलब और ज़्यादा मिलेगा इस यस, बार। मरकरी वाला कुछ बुक लॉन्च करेगा, प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो मतलब हर नंबर की प्रधानता है। तो लेकिन हम उसको हमेशा नेगेटिव के तौर पर लेकर जाए, ऐसी बात नहीं है। हमें हर नंबर के पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनाना होता है। मनीष सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जो सर। आपने आज इतनी इतनी सारी बातें बताई। एंड विद एक्सपीरियंस आई वुड से कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, बट आपको जो तजुर्बा रहा है वो जी दिखता है कि आपने जी कितनी जी, गहराई से बताया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।